हरे कृष्णा। तो आज तीसरा और अंतिम दिन है गौरांग महाप्रभु के अमृतमय चरित्र का हम गुणगान कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो बाल्य लीलाएं हम चर्चा कर रहे हैं कल से, तो उनको और आगे बढ़ाते हुए हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जो बाल्यकाल में निमाय के रूप में उन्होंने अपनी अनंत लीलाएं नवद्वीप धाम में प्रकाशित की थी और उन लीलाओं के द्वारा कई प्रकार की शिक्षाएं प्रस्तुत की, और साथ ही साथ सची माता और जगन्नाथ मिश्र और नवद्वीप वासियों को निमाय या श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य आनंद प्रदान किया। तो ऐसे कल हमने सुना था कि किस प्रकार से महाप्रभु के संपर्क में एक कुत्ते का पिल्ला आ गया था और महाप्रभु के संपर्क में आने मात्र से उसका स्वभाव पूर्णतः बदल गया और वो भी कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगा। कृष्ण नाम का उच्चारण करते करते आध्यात्मिक जगत को उसने प्राप्त कर लिया था। तो कल हम ये सुन रहे थे कि हम भी मानो पशु के समान ही हैं। जो व्यक्ति वास्तव में भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है, कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, शास्त्र उसको एक पशु के समान घोषित करते हैं। इसलिए कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एताद पशु भी नरानाम। वो जो व्यक्ति इस भौतिक इंद्रिय भोगों में लगा हुआ है, भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन प्राप्त करके, तो ऐसा व्यक्ति एक पशु है। तो लेकिन यदि किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, पापी तापी अधम पतित, हर कोई व्यक्ति जब चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आता है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण ग्रहण करता है, तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाता है। तो ऐसे महाप्रभु ने निमाई के रूप में कई सारी बाल्य चपलता पूर्ण चंचल आदि लीलाएं की थी नवद्वीप में। तो निमाई जब थोड़े से बड़े हो गए तो अभी वो गंगा स्नान करने के लिए जाने लगे। एक तो पढ़ने के लिए भी जाने लगे और साथ ही साथ गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और अपने मित्रों के समीप संग में वो निकलते थे। और नवद्वीप के जो गंगा है वो विशेष है, उसको वहाँ जानवी कहा जाता है। इसलिए जानवी तट बने जगमन लोभा, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जानवी का क्या वर्णन करो। जानवी नाम वहाँ इसलिए पड़ा, जब भगीरथ लेके जा रहे थे, आगे आगे वो निकले थे, गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी और गंगा का अति वेग था। और जैसे नवद्वीप धाम के वहां से गुजरी तो गंगा भाव विभोर हो गई और गंगा मानो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। तो वहाँ जानू मुनि थे, उनका एक आश्रम था और इतनी वेग से जा रही थी भगीरथ के पीछे गंगा कि वह जानू मुनि का आश्रम, उनका आचमन का लोटा आदि सब बहा के ले गए। तो जानू मुनि ने देखा, अरे इसने क्या कर दिया है, तुरंत ही उसको पी लिया। और पी लिया तो जब भगीरथ आगे आगे जा रहे, देखा गंगा जिसको मैंने इतना तपस्या करके लाया हूँ, शिव जी को भी प्रार्थना की थी, उन्होंने अपने जटा में धारण किया, ऐसी गंगा यहाँ तक आ गई क्योंकि उनको वहाँ गंगा सागर तक पहुँचना था जहाँ कपिल मुनि वो तपस्या कर रहे थे। तो पीछे देखा तो गंगा है ही नहीं, तो देखा तो ये तो जानू मुनि ने पी लिया है। हमारे ऋषि मुनि बड़े पावरफुल थे, अगस्त्य मुनि ने तो पूरा समंदर पी लिया था। तो ऐसे जानू मुनि ने गंगा पी लिया, तो फिर बहुत निवेदन करके तब उन्होंने कहा ठीक है, तो अपने जांग से उन गंगा को बाहर निकाल दिया। इसलिए उसको जानू द्वीप भी है नवद्वीप में, एक द्वीप जहाँ जानू मुनि का आज भी एक छोटा सा स्थान है जहाँ परिक्रमा में भक्त लोग जाते हैं। तो ऐसे जानवी के रूप में वहाँ विराजमान है गंगा। और चैतन्य महाप्रभु निमाई स्नान के लिए जाते थे। गंगा के घाट में हजारों हजारों असंख्य लोग उन दिनों स्नान करते थे, क्योंकि नवद्वीप कोई छोटा सा स्थल नहीं था। नवद्वीप मतलब करोड़ों करोड़ों लोग एक ही स्थान में रहते थे, ऐसा वह नवद्वीप धाम था।
और वहाँ सब प्रकार के शांत दांत सन्यासी गृहस्थ बालक ब्रह्मचारी सब गंगा स्नान के लिए जाते थे। चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में इतने चंचल थे, इतने उदंड थे, उद्धत थे कि जब वो डुबकी लगाते थे जल में, तो जाकर कोई व्यक्ति जल में गायत्री कर रहा है जब, तो जाके उसका पैर खींच के उसको गिरा देते थे। या फिर कोई ब्राह्मण वहाँ ध्यान लगा रहा है जल के अंदर, ऐसे भगवान का स्मरण करते हुए खड़ा है, तो उसके नजदीक जाएंगे, तैरते तैरते बहुत जोर जोर से पाँव से पानी इतना उड़ाएंगे उसके ऊपर, वो परेशान हो जाएगा। या कोई शांत बैठा है गंगा के पास, तो मुंह में पानी लेंगे उसके ऊपर जाके कुल्ला कर देंगे। तो इस प्रकार से इतनी हरकतें करने लगे, जिस प्रकार से कृष्ण बाल्यकाल में ब्रज में अपने सखाओं के संग में शरारत पूर्ण लीला करते थे, उसी प्रकार से जो निमाई है वो भी वहाँ नवद्वीप में ऐसी लीलाएं करने लगे। तो जितने भी लोग वहाँ स्नान के लिए जाते थे, पुरुष वर्ग आदि, सब जगन्नाथ मिश्र के पास गए। कहते आप ये इसकी शिकायत करते हैं, इसने नाक में दम करके रखा है। तो ये सब लोग गए और उनको कहा कि देखो आपका ये जो पुत्र है निमाई, ये हमें नदी में स्नान नहीं करने देता, ध्यान भंग कर देता है। और जब हम ध्यान करते तो आके नजदीक बोलता किसका ध्यान कर रहे हो? कलियुगे नारायण मोहि परथे। अरे कलियुगा में मैं ही नारायण हो, उस नारायण आदि का ध्यान मत करो। किसका ध्यान करो? मेरा ही ध्यान करो। और कभी कभी कोई ब्राह्मण कहता था, मैं गंगा के तट पर अपना छोटा सा शिवलिंग लेकर जाता था, उसको जल चढ़ाता था, पूजा करता था, स्तोत्र आदि का उच्चारण करता था, प्रणाम करता था, और ये जब आता था तो वो शिवलिंग उठाकर चोरी करके ले जाता था। कभी कभी मेरा उत्तर ये उठा के ले जाता है। शिव जी की पूजा के लिए, गंगा की पूजा के लिए, नारायण की पूजा के लिए जब हम वहाँ पुष्प नैवेद्य दुर्वा चंदन आदि लेके आते हैं और विष्णु के लिए बैठने के लिए आसन भी रखते हैं, तो ये उस आसन पर जाके बैठता है और जो विष्णु के लिए जो जो लाया है पूजा सामग्री वो खुद उसको खा लेता है। माला है तो धारण करता है। हाँ, वो कहते आप इतना दुखी क्यों रहे हो? जिसके लिए आप ये लेके आए हो ना, नैवेद्य है, पुष्प है, माला है, वो मैं ले लिया हूं। जिसके लिए लाए वो वही खा रहा है, वही धारण कर रहा है। तो इस प्रकार से निमाई पंडित बहुत ऐसी शरारत पूर्ण लीलाएं करते थे। कभी कोई गीता लेके आता था पढ़ने के लिए गंगा के तट पर, उसकी गीता पकड़ के गीता गायब कर देते थे। और कोई अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को लाते थे स्नान करने के लिए, तो ये निमाई जाते थे, उसके कान में ऐसी मुंह से पानी डाल के कुल्ला करके जोर से पिचकारी डालते थे। वो बच्चा रोता ही रहता था कई घंटों के लिए। तो इस प्रकार से इतनी सारी शरारतें ये सारे ब्राह्मण आदि नवद्वीप के गए जगन्नाथ मिश्र के पास और वो बोलने लगे। कभी कभी एक ब्राह्मण कहता है कि ये ऐसा गर्जना करते हुए आता है और मेरे पीठ के ऊपर बैठता है और बोलता है कि मैं ही महेश हूं, मैं ही महेश हूं। कहते मुझे उसने नंदी सोचा था कि मैं नंदी बैल हो, मेरे पीठ पर आकर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से कभी कभी हम स्नान करके जब बाहर आते हैं तो जानबूझ के बालू या रेत लेता है, हमारे ऊपर डाल देता है। और कभी कभी एक अन्य घाट में स्त्रियां स्नान कर रही होती है और यहाँ पुरुष आदि स्नान कर रहे होते हैं, तो कभी स्त्रियों के कपड़े इधर रख दे जाता है सारे और पुरुषों के कपड़े स्त्रियों के पास उस तरफ। कहते इतना शरारत पूर्ण है ये जो निमाई है। हाँ, जैसे कृष्ण भी हैं, जब उनको कुछ नहीं मिलता था तो सारे बर्तन तोड़ देते थे। हाँ, और कई सारी शरारत पूर्ण लीलाएं प्रकट करते थे। तो इस प्रकार से वो सारे ब्राह्मण आदि कहते हैं कि हे जगन्नाथ मिश्र, आपका बालक इस प्रकार से हमें परेशान करता है। ये तो हो गया। तो उसके बाद सची माता के पास और एक ग्रुप आ गया। जितनी नवद्वीप की बालिकाएं थी वो आ गई शिकायत करने के लिए। वो इतनी क्रोध में सची माता के पास आ गई, कहती है कि ये कभी कभी हमारे वस्त्र चुराता है, बुरे शब्द बोलता है, हमारे ऊपर जल फेंकता है, झगड़ा करता है, और जब हम शिवजी या दुर्गा आदि की पूजा के लिए, व्रत के लिए जो फल फूल लाता है तो ये खुद ही छीन लेता है।
और हम स्नान करके जब निकलते तो हमारे ऊपर मिट्टी फेंकता है, और जब हम बैठे होती हैं भगवान या पार्वती आदि का आराधना करने के लिए, तो आकर क्या करता है, कान में जोर से चित्कार करता है, और कभी कभी मुंह में पानी लेकर हमारे मुंह पर सीधा कुल्ला कर देता है। तो ऐसी इतनी शिकायतें वो कर रही थी। और वो कहती हैं कि जब हम उसकी बात नहीं मानते तो एक जो कांटा होता है, आंकड़ा उसको कहते हैं, जो बालों में डाल देते थे। बालों में मानो वो कांटा गोल होता है, वो जाए तो बहुत मुश्किल है निकलना, बालों को काट के ही उसे निकालना पड़ता है। कभी कभी कहता है हमारे पास आकर, क्या आप मुझसे विवाह करोगे, आप मुझसे विवाह करोगे? तो कैसे है, लगता है कि ये क्या राजकुमार है जो ऐसा व्यवहार हमसे करता है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तो नंद महाराज का पुत्र हूं। कहते इसने अपने आप को वो कृष्ण समझ के रखा है। तो ऐसी सारी बालिकाएं सची माता के पास आते थे और बताते थी, और वो कहते थे कि हम अपने माता पिता से शिकायत करेंगे, फिर झगड़ा होगा, लड़ाई आदि होगी, इसको रोको, निमाई को रोको। तो सची माता कहती है कि आज हाथ में डंडा लेकर इसको बांध के रखती हूं और डंडे से मारती हूं। तो फिर वो दुखी हो जाती कि नहीं, इतना कष्ट मत दो उसे, क्योंकि वो भी आनंद अनुभव करती थी, बालिकाएं भी, और जितने पुरुष आदि जो निमाय उनको तंग करते थे वो भी आनंद अनुभूति करते थे। और वो सारी जो बालिकाएं हैं सची माता के चरण धूलि लेती हैं और निकल के जाती है। तो ये जो जगन्नाथ मिश्र है, चैतन्य निमाय के जो पिता है, इनको बहुत क्रोध आ गया। कहते आज उसको मैं दंडित करके रहूंगा। ये निमाय समझता क्या है अपने आप को कि सबको परेशान करके रखा है नवद्वीप में। और वो देखते हैं, वो हाथ में डंडा लेकर नदी गंगा के किनारे निकलते हैं कि जहां ये स्नान करता है वहां जाता हूं। तो गए और वहां जैसे ही जा रहे थे बहुत तर्जना गर्जना के साथ वहां, तो निमाय वहां स्नान कर रहे थे, मित्रों के साथ वही शरारतें चल रही थी। तो कुछ बालिकाएं और कुछ उनके बालक संगी कहते देखो तुम्हारे पिता आ रहे डंडा लेकर वहां से। तो ये कहते हैं कि अभी आप सब उनको बताना मत कि मैं यहाँ स्नान करने आया हूं। तो ये वहां से तुरंत दौड़कर निकल जाते हैं, और निकल कर जाते तो देखते कि अरे निमाई तो यहाँ है ही नहीं। लेकिन निमाई कहाँ पहुंच जाते हैं, वापस अपने घर पहुंचते हैं जहाँ सची माता इंतजार कर रही थी। और सची माता देखती है अरे ये तो स्कूल से आया हुआ है, इसके सारे कपड़ों में जो पेन का शाई है वो सारा लगा हुआ है, पुस्तक हाथ में है, ये सारी चीजें लेके पहुंचा है। और वो कह रहा है कि हे माता, मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, मुझे थोड़ा तेल दे दो। सच्ची माता देखती है कि स्नान के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, और अभी अभी तो सारे लोग कंप्लेंट करने के लिए आ गए थे। और उसी समय जगन्नाथ मिश्र वापस आते हैं और वापस आकर, बल्कि वहां जब ये जगन्नाथ मिश्र पहुंचे थे गंगा के तट पर, तो सारे ब्राह्मण भी कहने लगे देखो कि ये जो आपका निमाई है ना, कोटि अपराध भी करे ना तो हम अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे, बल्कि हमें अच्छा लगता है, वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। हम तो ऐसे ही आ गए थे आपके पास शिकायत करने के लिए, क्योंकि वो सब भी आनंदित अनुभव कर रहे थे। और जब चैतन्य महाप्रभु या निमाई वापस जब आए उनके माता के पास वहाँ, और जगन्नाथ मिश्र भी नदी से वापस आते देखते मेरा पुत्र अभी तो स्कूल से आया है, ये तो गंगा स्नान करने गया नहीं। जैसे पिता आ गए, निमाई पंडित उनके गोद में चढ़े और बैठ गए। तो इस प्रकार से जो निमाई है कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। और उनके पिता कहते कि हे निमाई, तुम लोगों को तंग क्यों करते हो? निमाई कहते देखो मैं तो बहुत सदाचारी कुलीन ब्राह्मण का बेटा हूं, और मेरा ये स्वभाव नहीं है दूसरों को तंग करना। ये जो मेरे साथी लोग हैं ना, वो ये काम करते हैं, और जब मैं उनका साथ नहीं देता हूं तो वो मेरा नाम आगे करते हैं। तो इस प्रकार से निमाई ये बोलते थे, वो कहते कि सारे मेरे मित्रगण मुझे दोष लगाते हैं, और इस प्रकार
जो जगन्नाथ मिश्र हैं अपने बालक का मुख देखकर सारी जितनी भी शिकायतें किसी ने की थी वो सब भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ये जो मेरा बालक है ये मनुष्य लग नहीं रहा है। माया रूपे कृष्णवा जन्मिला मोर घर, वो कहते हैं योग माया के प्रभाव से ऐसे लग रहा है कि मेरा ये पुत्र जो है कृष्ण ने ही मेरे घर में जन्म लिया है, ऐसे जगन्नाथ मिश्र सोचते हैं। तो ऐसे निमाई पंडित या निमाई जो बाल्यकाल में अपनी ऐसी अद्भुत लीलाएं प्रकट करते थे और निमाई को कभी अपने माता पिता का भय नहीं लगता था, लेकिन एक व्यक्ति के सामने निमाई हमेशा विनम्र हो जाते थे और वो कौन थे? उनके बड़े भ्राता विश्वरूप के सामने। हाँ, क्योंकि विश्वरूप बहुत विशेष है, साक्षात बलराम है, नित्यानंद प्रभु है विश्वरूप, जो निमाई के बड़े भ्राता के रूप में गौर लीला में प्रकट हुए थे, जो इतने अधिक विनम्र थे, सभी गुणों से संपन्न थे, सारे शास्त्रों में दक्ष थे और सारे शास्त्रों की भक्तिमय व्याख्या, भक्ति भी कौन सी? कृष्ण भक्तिमय व्याख्या। जैसे श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ हम देखते हैं तो आप कृष्ण को भूलेंगे नहीं, हर जगह प्रभुपाद ने क्या किया है? कृष्ण को स्थापित किया है। हाँ, भगवद गीता के तात्पर्य देखो, भागवतम के, चैतन्य चरितामृत, सारे ग्रंथ सब जगह कृष्ण कृष्ण छाया हुआ है। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन हम करते या कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से उसकी भावना कृष्णमय हो जाती है, कृष्ण चेतना वो उसकी बढ़ती है। तो इस प्रकार से जो विश्वरूप थे सदैव कृष्ण भक्ति रूप व्याख्या करते थे और वे कभी कभी निमाई को जब देखते थे तो सोचते थे कि ये जो बालक है, मेरा छोटा भाई है, ये साधारण बालक नहीं है, ये ऐसे लगता है कि बाल गोपाल ही है। निरवधि था के सर्व वैष्णवेर संगे, कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजा रंगे। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो मेरा छोटा भाई है, भ्राता बालक निमाई, इसके शरीर में कृष्ण ही खेल रहे हैं और ये सोच सोचकर कृष्ण के विचारों में विश्वरूप निमग्न रहते थे। इसलिए यहाँ कहा गया है निरवधि था के सर्व वैष्णवेर संगे, इतने विरक्त थे कि आपने घर में बहुत बस भोजन के लिए पहुंच जाते थे, बाकी अन्य समय हर समय भक्तों के संग में रहते थे और भक्तों के संग में कृष्ण कथा करते थे, कृष्ण की भक्ति पूजा आदि करते थे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अधिक सेफ सुरक्षित कौन से स्थान में है? हम भक्तों से जितने अधिक घिरे रहेंगे उतना समझना चाहिए मैं क्या हूं? सुरक्षित हूं। इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। मेरी कोई अन्य इच्छा नहीं है। तांदेर चरण सेवी, तांदेर मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों की चरणों की सेवा मैं करता रहूं और मुझे क्या मिले? भक्तों के संग में सदैव वास मिले, जन्म जन्म तक मिले। तो इसलिए उस व्यक्ति का जीवन सफल है और वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है जिसके इर्द गिर्द वैष्णव ही वैष्णव है, जिसने अपने आप को भक्तों के बीच में रखा है। इसलिए कभी कभी जब हम अकेले होते हैं तो सोचते कि मेरे जैसा भक्त नहीं है, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, अच्छा हरि नाम लेता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, बहुत विनम्र हूँ, सारे गुण खुद में ही नजर आते हैं शुद्ध भक्त के। हाँ, लेकिन जब भक्तों के बीच में जाते हैं तो महसूस होता है मैं क्या हूँ? एक छोटी सी चेटी हूँ, मुझसे भी पहाड़ पर हिमालय पर्वत के समान बड़े बड़े भक्त हैं। और फिर हम विनम्र बने रहते हैं, अहंकार हमें छूता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्या, भगवान किसी का भी अहंकार सहन नहीं करते और विशेष रूप से भक्त के हृदय में अहंकार की भावना आ जाए तो कदापि कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करते। हाँ, तो ऐसे जो विश्वरूप थे ये सदैव भक्तों के संग में रहते थे, क्योंकि उन दिनों नवद्वीप में सभी लोग धन पुत्र विद्यारस में मग्न थे और वैष्णवों का उपहास करते थे। वो कहते थे कि ये सती यति तपस्वी जितने हैं ये सब भी तो एक दिन मरने वाले हैं।
वो कहते हैं जीवन तभी सफल है, वो बोला करते थे। जो वैष्णव भक्त नहीं थे नवद्वीप में, वो बोलते थे कि ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल है जिसके पास धन संपदा हो और जो चलते समय पालकी में बैठ के जाए घर से बाहर। हाँ, ऐसी स्थिति थी। और वो कहते हैं कि आप लोग, वो वैष्णव की निंदा करते थे, कहते आप भक्त लोग जितना रोते रहते हो भगवान के लिए, लेकिन आपके दरिद्र का नाश तो कभी हुआ नहीं। आपके जीवन में दरिद्रता है, बहुत दुख आदि है, और आप भगवान के लिए रोते रहते हो, इससे क्या मिलने वाला है? और वो भी आप भगवान के नाम बोलते रहते हो, धीरे से नहीं बोलते हो, जोर जोर से चिल्लाते हो। कहते भगवान एक दिन क्रोधित हो जाएंगे। हाँ, इतना जोर जोर से हरे कृष्णा मंत्र बोलने की क्या आवश्यकता है? हाँ, तो लोग आज भी हम देखते हैं, प्रभुपाद कहते भारत भूमि में भी जब कीर्तन होता है, नाम कीर्तन, तो लोग कंप्लेंट करते हैं कि ये हरे कृष्णा वाले इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उनको शांत करो। जैसे जब प्रभुपाद ने जुहू का मंदिर शुरू किया था और मंगल आरती और ये सब कीर्तन होता था, तो जितने पड़ोसी थे उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि ये कहाँ से आ गए हैं हरे कृष्णा वाले, हमारे बीच में आकर इनको जगह मिली है और वो दिन रात जोर जोर से गाते रहते हैं, चिल्लाते हैं, नाम लेते हैं कृष्ण का, इनको जरा चुप करो। तो उसी प्रकार से नवद्वीप में भी ऐसे लोग थे जो भी वैष्णवों का उपहास करते थे, निंदा करते थे, और भक्त लोग ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते थे। हाँ, और किसी के मुख में कीर्तन नहीं होता था। और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भ्राता है विश्वरूप, वो अत्यधिक दुखी रहते थे। और ऐसे लोग थे उन दिनों जो गीता भागवत का भी अध्ययन करते थे, लेकिन कृष्ण भक्ति की व्याख्या नहीं करते थे, और कोई भक्ति नाम सुनना नहीं चाहता था। तो अद्वैत आचार्य और जितने भक्त थे वो रोते रहते थे, और विश्वरूप सोचते थे कि मैं निश्चित रूप से एक दिन क्या करूंगा, वन में चला जाऊंगा, ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बोला है ना, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। ये शरणागति का मतलब क्या है? सबसे पहले इन दो चीजों को स्वीकार करना कि भक्ति के अनुकूल जो चीजें हैं उसको जीवन में स्वीकार करो, और जिस चीज के द्वारा भक्ति में बाधा आती है, भगवान की सेवा करने में, नाम लेने में, शास्त्र अध्ययन करने में, कथा श्रवण करने में, उन चीजों को दूर से त्याग कर दो। चाहे वो नजदीक का व्यक्ति क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, स्थान क्यों ना हो, जो भी चीज कृष्ण भक्ति में बाधा लाए वो चीज हमें क्या करनी चाहिए? छोड़ देनी चाहिए। जो चीज कृष्ण के नजदीक जाने से रोकती है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, या वो हमारे लिए माया है। तो इस प्रकार से ये कह रहे थे विश्वरूप कि मैं वन गमन करूंगा, और वो प्रतिदिन अद्वैत आचार्य वहां नवद्वीप में कृष्ण कथा उनके घर में होती थी, तो ये विश्वरूप उनके घर में जाकर सुनते थे, और बल्कि ये स्वयं कथा करते थे। तो विश्वरूप का इतना अधिक ज्ञान था कृष्ण भक्ति का कि अद्वैत आचार्य उनका आलिंगन करते थे, और सभी जो वैष्णव हैं आनंदित होते थे, और घर में बहुत कम जाते थे। तो सची माता अपने पुत्र निमाई को कहती थी, जाओ जाओ अपने बड़े भ्राता को बुला कर लाओ। तो ये निमाई जाते थे और देखते थे कि सभी भक्त कृष्ण कथा करने में मग्न हैं, लेकिन भक्तों को ये पता नहीं था कि हमारे बीच में ये छोटा सा बालक कौन है? कृष्ण है। ये निमाई साधारण नहीं है, कृष्ण ने ही प्रकट्य हुआ है। तो ये जैसे ही जाते थे उन भक्तों के बीच में, तो अपने भाई को बुलाते थे, विश्वरूप आपको माता बुला रही है, भोजन आई से भाई डाकये जननी, कि चलो चलो भाई भ्राता की माता भोजन के लिए बुला रही है। और फिर अपने जो भाई है विश्वरूप के कपड़े पकड़कर निमाई ऐसे उनके साथ घर वापस जाते थे। और निमाई का ये रूप देखकर जितने भक्त वहां होते थे अद्वैत आचार्य के घर में, सब स्तंभित हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे, मानो समाधि लग गई हो, मुग्ध हो जाते थे। और अद्वैत आचार्य ने एक दिन बोला, कौन वस्तु ये बालक? मुझे लगता है कि अरे ये बालक कौन सी ऐसी वस्तु है, कैसा आकर्षक है। जब भी निमाई को देखते थे
उन सब का हृदय उनकी ओर आकर्षित होता था। जैसे ब्रज में जब भी कृष्ण को देखती थी, गोपियां हैं, वृक्ष हैं, गायें हैं, पशु पक्षी आदि हैं, जो भी कृष्ण को देखता था उनका हृदय कृष्ण खींच लेते थे। इसलिए कृष्ण को कहा गया है सर्व आकर्षक, कि मन को चित्त को यथा यथा हरति इति कृष्ण, कि सबके मन चित्त आदि को अपनी ओर पूर्ण रूपे में आकर्षित करते हैं, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया है। तो ऐसे विश्वरूप आते थे भोजन के लिए, नाम मात्र घर में भोजन करते थे, फिर से भाग जाते थे भक्तों के संग में और रह जाते थे। और ऐसे विश्वरूप का मन घर में नहीं था। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके माता पिता जगन्नाथ मिश्रा और सची माता घर में ये बात कर रहे थे कि अभी बेटा पढ़ रहा है शास्त्र आदि, अभी ये इसका विवाह कर देना चाहिए। ये घर में ऐसे प्रवेश करने वाले थे तो माता पिता अंदर ये बात कर रहे थे। जैसे ही ये बात सुनी कि मेरा विवाह करेंगे ये लोग, बस किताब को अंदर रख दिया और उसी रात्रि में विश्वरूप घर से बाहर चले गए। उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये शरीर कृष्ण की सेवा के लिए है। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे, आप एक लाइफ कृष्ण को देकर देखो। आपने पूरे करोड़ों करोड़ों जन्म लिए, मरे, माता के गर्भ में गए और करोड़ों जन्म माया की सेवा में लगा दिया, संसार की सेवा में लगा दिए करोड़ों जन्म। फिर क्या मिला? क्या आपको इससे? केवल कष्ट मिला है, केवल चिंता मिला है, शोक आदि मिला है, अशांति, कुछ नहीं मिला। प्रभुपाद कहा करते थे, आप एक जीवन देकर देखो कृष्ण के लिए, भगवान की सेवा में, आप देखो बहुत बड़ी उपलब्धि को आप प्राप्त करोगे। तो उस समय उन्होंने अपना घर त्याग दिया विश्वरूप ने और संन्यास लेकर निकल पड़े। उनका नाम क्या पड़ा? शंकरारण्य। जगते विदित नाम शंकरारण्य। महान सन्यासी बने। और जैसे माता पिता ने देखा बेटा तो है नहीं घर में, पता चला सन्यास लिया है, सची माता जगन्नाथ मिश्र मूर्छित हो जाते हैं। और उससे ज्यादा कष्ट किसको होता है? निमाई को होता है। निमाई ने देखा मेरे बड़े भाई ने सन्यास लिया है, ये भी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, रोते हैं। हैल क्रंदनमय जगन्नाथपुरी। आप वृंदावन दास ठाकुर ये शब्द लिखते हैं कि जगन्नाथ मिश्र का घर जगन्नाथपुरी वो पुकारते हैं कि उस दिन पूरा हर कोई उनके घर में रो रहा था। और वो भी नहीं बल्कि जितने भी भक्तगण थे, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर आदि, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, जितने भी भक्त थे वो सारे भी क्रंदन करते थे। और जगन्नाथ मिश्र उनके पिता रोने लगे, विश्वरूप विश्वरूप हे पुत्र। जैसे हम यदि किसी का बेटा इस्कॉन में ब्रह्मचारी बन जाता है, भक्त बन जाता है, तो हम कहते देखो तुम्हारे सारे कितनी पीढ़ियां तर गई, सन्यास ले लिया तो। लेकिन जब अपने घर की बारी आती है तो कहते मेरे घर में कोई नहीं बनना चाहिए। पड़ोसी के घर का बच्चा चला जाए, साधु बने, सन्यासी बने, लेकिन मेरे घर में नहीं बनना चाहिए। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं जब दिल्ली में प्रचार किया, ये इस्कॉन आंदोलन नहीं था, सब लोगों के घर में जाता था कि अरे आपके पास 4 बेटे हैं, एक बेटा मुझे दे दो, उसको कृष्ण भक्ति, गीता, भागवत आदि सिखाऊंगा, वो प्रचार करेगा देश में विदेश में। लेकिन सांसारिक लोग इतने आसक्त हैं अपने पुत्र, पत्नी, बच्चे आदि में, कहते कोई मुझे देता नहीं था, घर से बाहर भेज देते थे कि स्वामी जी पुत्र मत मांगिए, थोड़ा सा पैसे चाहिए तो आपको दे देंगे, लेकिन बेटा दो, ये सब नहीं है हमारे पास। तो प्रभुपाद कहते भारत में मैंने बहुत प्रयास किया, सब संसार में आसक्त जीव हैं। मैं अमेरिका चला गया अकेले और वहां जाकर कृष्ण ने मुझे क्या दे दिए? इतने पुत्र पुत्रियां दे दिए, युवक दे दिए, जिनके द्वारा मैंने कृष्ण भक्ति का पूरे विश्व में प्रचार किया। तो ये ऐसे नहीं आंदोलन फैला है, ऐसे नहीं सारे संसार में हरे कृष्ण नाम गूंज रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, बहुत बड़ा त्याग है और सहनशीलता है। तो विश्वरूप के लिए बहुत क्रंदन कर रहे थे माता पिता, सारे बांधव वगैरह आते हैं और उनको सांत्वना देते कि देखो कितना महान हो गया, करोड़ों कुलों का उद्धार हो गया, कुलभूषण हो गया आपका जो पुत्र है। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं
कहते कि मेरे पहले बेटे ने संन्यास लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ता था, और अभी ये जो छोटा सा है ना निमाई, ये भी आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। मुझे लगता है ये भी एक दिन घर में नहीं रहेगा। जो ज्यादा पढ़ेगा वो क्या करेगा, हरे कृष्णा मंदिर ज्वाइन करेगा। इसलिए कभी कभी जो भक्त लोग इस्कॉन में भी आते हैं, वो बच्चे उनके पढ़ते हैं, भक्तों के संग में इतने लग जाते श्रवण कीर्तन आदि में, कभी कभी डरते कि अरे वो नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रोक के रहो, हाँ रोक के रखते हैं। तो इस प्रकार से उनको भी लगा कि मेरा दूसरा बेटा ये छोटा सा निमाए, ये भी घर में नहीं रहेगा, एक दिन चला जाएगा। लेकिन उन्होंने ये बोला, दिले न कृष्ण से पुत्र, नीले न कृष्ण से, जे कृष्ण चंद्रेर इच्छा हई बस से। वो कहते अरे पुत्र तो कृष्ण ने दिया है, और कृष्ण ने अपनी सेवा के लिए ले लिया, तो उसमें क्यों इतना शोक करना चाहिए। कृष्ण की इच्छा से ही हमें संतान आदि सबकी प्राप्ति होती है, और कृष्ण अपनी सेवा के लिए ले ले तो हमें आनंदित होना चाहिए। तो जगन्नाथ मिश्र शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। और शास्त्र कहते जो व्यक्ति इनके सन्यास के बारे में सुनता है विश्वरूप के, कृष्ण भक्ति हय तार छंडे कर्म फांस, इस वर्णन को जो भी सुनता है उसके हृदय में कृष्ण भक्ति स्थापित हो जाएगी। और ये जो कर्म बंधन है, कर्म के बंधन के कारण ही तो हम सुख दुख अनुभव करते जीवन में, और बारंबार जन्म लेते हैं। कहते हैं छिंडे कर्म फांस, कर्म फांस जो है टूटेगा, कर्म बंधन टूट जाएगा। तो इस प्रकार से भक्त लोग दुखी हो गए थे नवद्वीप के, कि हमारे बीच में जो कृष्ण की कथा वर्णन करने वाले विश्वरूप वो अभी चले गए हैं। कहते हम भी चले जाएंगे, सब लोग वन में, और जो बाकी जनरल लोग थे वो सदैव उनका उपवास करते थे। और फिर अद्वैत आचार्य ने कहा, एक दिन अद्वैत आचार्य के हृदय में बहुत आनंद अनुभूति हो गई, और उन्होंने कहा कृष्णचंद्र करीला प्रकाश, मुझे आज इतना आनंद अनुभव हो रहा है यहाँ नवद्वीप में, निश्चित रूप से ये उसका परिणाम है कि कृष्ण नवद्वीप में प्रकट हो गए हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन नवद्वीप में कृष्ण का प्राकट्य हो गया है। तब अद्वैत आचार्य ने कहा, सबे कृष्ण गावो गिया परम हरिषे, ये था ये देखिबा कृष्ण कथक दिवसे। उन्होंने कहा आप सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल क्या करो, आनंदित होकर कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे लग रहा है आप बहुत दुखी होकर नाम ले रहे हैं। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अद्वैत आचार्य ने कहा, अरे हर्षित होकर नाम ले लो आप, और ऐसे हर्षित होकर नाम लेते रहोगे ना, थोड़े ही दिनों में कृष्ण आपके दृष्टिगोचर हो जाएंगे। वैसे ही है, अभी जप करने का समय आता है तो लगता है जीवन में सबसे कठिन जो समय है ये 2 घंटे, जब माला उठाते हैं ना सुबह, लगता है कि अभी बस बाकी सब कुछ कर लूंगा, मैं समंदर को पार करूंगा। लेकिन ये जप करना मतलब बहुत भारी लगता है, मतलब दुखी होता है, दुखी होकर नाम ले रहे हैं। आज अद्वैत आचार्य कहते हरि नाम हर्षित होकर आनंदित होकर लोगे तो कृष्ण निश्चित रूप से आपके लिए एक दिन, कथे का दिवस एक था ये देखिबा कृष्ण, आप निश्चित रूप से देखोगे कृष्ण को। और उन्होंने कहा ऐसा ही नाम लेते रहोगे, कृष्ण को देखोगे भी, और कृष्ण के साथ लीलाएं भी करेंगे। और तब वो उन्होंने कहा मैं अद्वैत शुद्ध कृष्णदास कहलाऊंगा। कहते हैं वो भगवान प्रकट हो गए नवद्वीप में, जो कृपा प्रहलाद को प्राप्त नहीं हुई, शुकदेव गोस्वामी को प्राप्त नहीं हुई, वो कृपा आप सबको आज प्राप्त हो रही होगी। और सारे भक्तों ने जोर जोर से हरि बोल कह के उच्चारण करने लगे। और उसी समय जब ये बात हो रही थी, उन्होंने कहा उसी समय ये जो निमाई है दौड़कर आ गए वहां। जब अद्वैत आचार्य ये बात कर रहे थे, दौड़कर आते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो भक्त लोग पूछते हैं
कि कार्य आइला बाप, मतलब हे निमाई आप यहां क्यों आ गए दौड़कर। तो ये छोटा सा बालक निमाई कहता है प्रभु बोले तुम्हारा डाकिला मोरे केने। हाँ, निमाई कहते आप सब अभी अभी तो मुझे पुकार रहे थे, मेरे नाम का उच्चारण कर रहे थे, मुझे बुला रहे थे, इसलिए तो मैं आया हूं। तो ये सब लोग अचंभित हो जाते हैं और वो तुरंत दौड़ के वापस चले जाते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कौन भगवान श्री चैतन्य के निमाई की माया को कौन समझ सकता है। हाँ, तो तब से जब से ये विश्वरूप ने संन्यास लिया था, ये जो निमाई है माता पिता के संग हमेशा रहते थे और आपने जो पढ़ाई है वो छोड़ते नहीं थे। एक क्षण के लिए वृंदावन दास ठाकुर लिखते एक क्षण के लिए निमाई अपनी किताब नहीं छोड़ते थे, हमेशा पढ़ते रहते थे। बल्कि जब विश्वरूप ने संन्यास लिया तो उन्होंने कहा कि मैं आप चिंता मत कीजिए, वो चला गया तो जाने दीजिए, लेकिन मैं आपका संग नहीं छोड़ूंगा, आपकी मैं सदैव क्या करूंगा, सेवा करते रहूंगा। लेकिन आगे चलकर आप सुनेंगे आगे की लीलाओं में, एक बार वो कहते हैं कि मुझे ना मेरा भाई सपने में आया था, हाँ विश्वरूप, और वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले रहा था और कह रहा था तुम भी संन्यास लो। हाँ, कहते ये सुन के मैं स्तंभित हो गया था। एक बार अपने माता पिता को वो कहते हैं, कहते लेकिन मैं संन्यास नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा, आप सबकी, आप माता पिता की निश्चित रूप से अंत तक सेवा करूंगा। लेकिन निमाई आगे चलकर क्या हो गए, संन्यास ले लिया जगत के उद्धार के लिए और अपने माता पिता को छोड़कर चले गए। तो इस समय क्या हुआ कि ये सब बिल्कुल किताब को छोड़ते नहीं थे और पढ़ाई करते थे और इतना अधिक पढ़ते थे कि किसी चीज पर बात करते थे, किसी चीज का खंडन इन्होंने किया तो फिर से उसी चीज को वो स्थापित करने की क्षमता रखते थे। तो सब नवद्वीप वासी कहते थे कि अरे ये छोटा सा बालक है लेकिन असीम बुद्धि है, उनकी बुद्धि की प्रशंसा करते थे। और वो कहते थे सारे लोग कि आप माता पिता कृतार्थ हो कि ऐसा बालक आपको प्राप्त हुआ है, त्रिभुवन में नहीं है, ये बृहस्पति के समान है। और ये जब सबसे सुना कि बहुत पढ़ रहा है तो जगन्नाथ मिश्र कहते ये हो पुत्र ना रही बे संसारे भीतर, कि ये भी संसार के अंदर नहीं रहने वाला ये बेटा, ये भी लगता है अभी कुछ दिनों में सन्यास लेगा। क्योंकि मेरा पहला बेटा विश्वरूप बहुत पढ़ता था और पढ़ पढ़ के समझ गया कि संसार सत्य नहीं तिल मात्र। शास्त्रों को पढ़ के क्या समझना है कि ये संसार अशाश्वत है। जैसे साधु संघ का पहला प्रभाव क्या होना चाहिए, ये अनुभूति करनी चाहिए कि ये जगत अशाश्वत है। हाँ, तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा ये पढ़ के ये समझ गया कि ये संसार असत्य है और वैसे भी ये पढ़ेगा तो ये भी वैसा ही करेगा, इसलिए निमाई की पढ़ाई बंद कर दी। और बंद की तो सची माता कहती ये तो पढ़ेगा नहीं तो मूर्ख बना रहेगा, और ऐसे मूर्ख निमाई को अपनी कौन बेटी देगा शादी करने के लिए, कौन उससे विवाह करेगा। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं हरता करता भरता कृष्ण सबार रक्षिता, कहते हैं कि अरे कृष्ण ही सब देने वाले हैं, वही भरण पोषण करने वाले हैं। हाँ, अतएव विद्या आदि ना करे पोषण, कृष्ण से सबार करे पोषण पालन। कहते कि विद्या किसी का पालन पोषण नहीं करती है, पालन पोषण करने वाले कौन है, कृष्ण है। इसलिए कृष्ण पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए। कृपा कृष्ण कृपा बिने नहे दुखे रमोचन, थाकी लेवा विद्या कुल कोटि कोटि धन। तो जगन्नाथ मिश्र कहते सची माता को कि हे सची, कि कृष्ण की कृपा के बिना दुख से मोचन मुक्त नहीं हो सकता व्यक्ति। यदि व्यक्ति के पास कितना बड़ा कुल भी हो, करोड़ों करोड़ धन होने के बाद भी व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी रहता है जब उसके जीवन में क्या ना हो, कृष्ण की कृपा ना हो। कृष्ण की कृपा से ही दुखों से मुक्ति व्यक्ति प्राप्त करता है। तब उन्होंने निमाई को बुलाया, निमाई इधर आओ, आज हाइते आर पाठ नाई को तुम्हार, समझो आज से पढ़ाई बंद, आज से पढ़ाई नहीं करोगे। और मेरी शपथ है
फिर से किताब को हाथ लगाया तो मेरी शपथ है। कौन बोल रहे हैं? जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं, और जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, घर के अंदर रहना है, किताब को हाथ नहीं लगाना है, बाकी सब चीजों को हाथ लगाओ, अब पढ़ाई नहीं करना है। तो ये निमाय अंदर से इतना क्रोध आ रहा था, कहते हैं मैं विद्यारस का आस्वादन के लिए प्रकट हुआ हूं। विद्यारस का आस्वादन करना है तो विद्यारस का मानो उनके पिता ने भंग कर दिया। हाँ, जैसे कोई पंछी उड़ता है तो उसके पर काट दो, तो निमाय मानो विद्यारस की लीला का आनंद उठाने वाले थे, तो उनका विद्यारस का भंग करते हैं। तो अभी क्या हो गया, जब से इनकी पढ़ाई बंद कर दी, निमाय और शरारत करने लगे। उन्होंने पढ़ाई तो छोड़ दी और जो भी चीज मिले उसको तोड़ फोड़ देते थे। घर का सामान, दूसरे के घर का सामान, और किसी का सामान, जो भी मिले, हाँ सब करते थे। रात्रि में सबको तंग करते थे, नवद्वीप के लोगों को। रात्रि में आपने ऐसे ही उद्धत मित्रों के संग में निकलते थे कंबल लेकर, और कंबल लेकर दो बच्चे, एक कंबल दोनों ओढ़ते थे, एक आगे और एक पीछे, एक ही कंबल में दो, जो गाय के समान या बैल के समान बन जाता है ना, ऐसे 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 चलते थे। और किसी के घर के सामने केले की बाग हो, किसी चीज की बाग हो, तो जाकर पूरा उजाड़ देते थे, और लोग बाहर आके चिल्लाते थे, बैल आ गया, गाय आ गई, खा के चली गई, हमारा केले की बाग उजाड़ दी। तो लेकिन गाय भैंस बैल कोई नहीं था, ये कौन थे? निमाय थे। ऐसी शरारत करते थे। और रात्रि में जाकर लोग सो रहे हैं, सोचते थे कि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, हाँ सब फ्रेश हो जाएंगे, और तो ये जाकर कितने सारे घरों का बाहर से कुंडी लगा देते थे। अंदर से सारी स्त्रियां, घर वाले चिल्ला रहे हैं, उनको नेचर का कॉल आमंत्रित कर रहा है, इतना कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो चिल्ला रहे, अरे दरवाजा खोलो, किसने दरवाजा बंद किया? मल मूत्र त्यागना था, चिल्लाते रहते थे। और ये सब करतूत किसके थे? निमाय की थी, क्योंकि क्या नहीं, उनको पढ़ाई बंद कर दी थी। तो ऐसे निमाय एक दिन सोचा कि ये पढ़ाई कैसे शुरू होगी मेरी, हाँ मैं अनपढ़ गवार रह जाऊंगा, मुझे पढ़ना है आगे। इतना निमाई की आगे मुझे एक उपाधि लगाना है। कौन सी उपाधि? निमाई पंडित। हाँ, तो चैतन्य भागवत में ये सारी लीला आदि खंड में वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदरतम वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन निमाई ने सोचा कि कैसे पढ़ाई चालू हो, तो अंदर तो इतना क्रोध था, तो एक दिन वो जाकर जहां भगवान के लिए मिट्टी के पात्र में जो भोग बनाए जाते हैं, भोग लगाने के बाद मिट्टी के पात्र एक जगह जो डालते हैं, मानो डस्टबिन एक एरिया हो जहां डाल देते हैं सारा, और वहां उन पात्रों के ऊपर जाके बैठ गया, और जो सारा फेंका गए थी वो हंडिया भोग लगने के बाद, और वो जो हंडिया क्योंकि उसमें पकाया जाता है तो काली हो गई थी आग आदि से, तो वो जितनी काली माँ है उनके सारे गौर वर्ण में लग गए। और किसी ने कहा देखो तुम्हारा वो बेटा जाकर आज कहाँ बैठा है, उसने सिंहासन चुना है। और क्या सिंहासन है? सारे मिट्टी के जो पात्र हैं हंडियों के ऊपर जाके बैठा है। सची माता दौड़ के आती है और वो कहती है कि अरे ये जो वर्ज हंडियां हैं जिनका स्पर्श करना भी, स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है, तुम्हें शुचि अशुचि का ज्ञान नहीं है कि कहाँ बैठना चाहिए कहाँ नहीं बैठना चाहिए। हाँ, तो निमाई पंडित कहते हैं कैसे ज्ञान होगा? हाँ, क्योंकि मैं तो मूर्ख ही रहूं, एक तो मेरी आपने पढ़ाई बंद कर दी है, हाँ मेरी बुद्धि ठीक नहीं है। तो वो बोलना शुरू करते हैं। उस समय वो दत्तात्रेय के भाव में बोलते हैं, कहते हैं कि मैं जो है भगवत भाव में आते उस हंडियों के ऊपर बैठकर, क्योंकि सारी लीलाओं में भगवान भगवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। वो कहते कि मैं कभी अपवित्र स्थान में नहीं रहता हूं, और मैं जहां रहता हूं वो स्थान पुण्य स्थान बन जाता है। मतलब मानो हम हमारा हृदय बहुत गंदा है, तो भगवान कहते मैं किसी अपवित्र स्थान में रहता नहीं हूं, मैं पवित्र स्थान में रहता हूं, और बल्कि मैं जहां रहता हूं वो स्थान भी पुण्य स्थान बन जाता है, और सारी गंगा आदि जितने तीर्थ हैं वहां विराजमान हो जाते हैं जहां मैं बैठता हूं। तो कहते हैं लोकमत से कोई वस्तु शुद्ध और अशुद्ध हो सकती है,
लेकिन मेरे स्पर्श करने मात्र से सारी चीजें शुद्ध हो जाती हैं। हाँ, और आप कैसे कह सकती हो कि विष्णु की सेवा में ये जो हंडिया इस्तेमाल हुई है वो अशुद्ध है? हाँ, तो ये सब मैंने लोगों से आपने सुना है। हाँ, तो ये ठीक नहीं है। सच्ची माता कहती है सारा ज्ञान अभी रहने दो, लेकिन चलो अभी क्या करो, स्नान कर लो। तो निमाई कहते जब तक आप मुझे पढ़ने नहीं दोगे तब तक मैं यहां से आज उठने वाला नहीं हूं, जो मर्जी हो जाए। तो जितने बहुत सारे लोग नवदेव के इकट्ठा हो गए, कहने लगे कि हमारा बेटा तो स्कूल में जाता नहीं, हम उसको पिटाई करते, और आपका बेटा पढ़ना चाहता है, आपने उसकी पढ़ाई रोक के रखी है। तो सब लोग इस प्रकार से बोलने लगे। जगन्नाथ मिश्र भी आ गए और उनको भी सबने समझाया कि कृष्ण जैसा चाहे वैसा ही व्यक्ति के जीवन में होगा आगे चलकर। हाँ, ये निश्चित नहीं है कि पढ़ने मात्र से संन्यास लेगा। हाँ, तो पढ़ने मात्र से भी व्यक्ति आसक्त हो जाता है संसारिक जीवन में। तो उन्होंने कहा, फिर जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि ठीक है, कल से नहीं, आज से तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। तो इस प्रकार से निमाय अपनी लीलाएं करते हैं। फिर जगन्नाथ मिश्र ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। जिस समय सारी जो स्त्रियां हैं कीर्तन कर रही थी, जो ब्राह्मण गण हैं वेद उपनिषद आदि का पाठ कर रहे थे, बहुत आनंदमय समय था। और उस समय शुभ दिन के समय उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, और उसके पश्चात फिर उन्होंने बड़े स्कूल में जाना शुरू किया, हाँ, प्रॉपर स्टूडेंट्स के बीच में। और उनके शिक्षक कौन थे? गंगादास थे। गंगादास चैतन्य भागवत में कहा है जो सांदीपनी मुनि के ही अवतार है। गौर लीला में गंगादास के रूप में प्रकट होते हैं, और निमाय उनके निकट व्याकरण संस्कृत आदि की शिक्षा प्राप्त करते हैं। जब गंगादास के पास ये जगन्नाथ मिश्र जाते, कहते मेरा ये पुत्र आपके निकट रखने जा रहा हूं पढ़ने के लिए, आपको दे रहा हूं पूर्ण रूप से। तो गंगादास कहते, जैसे निमाई को देखा गंगादास कहते मेरा परम सौभाग्य है। अपने स्टूडेंट को देख के इतने आनंदित हो जाते हैं। और निमाई ऐसा उनका व्यक्तित्व था कि गंगादास एक बार भी बोले कुछ पढ़ाएं तो एक बार में सारी चीजें याद रखते थे, श्रुतिधर थे। और कभी कभी जो गुरु ने बोला है उसका खंडन भी कर देते थे। ये तो गुरुओं के जगत गुरु हैं कृष्ण। हाँ, तो कभी कभी गंगादास कुछ पढ़ाते थे, उसका खंडन करते थे, और जो खंडन किया है उसको पुनः स्थापित करते थे। और कोई ऐसा, हजारों बालक थे, कोई ऐसा नहीं था जो उसमें दोष निकाल सके। इसलिए गंगादास ने कहा सर्व शिष्य श्रेष्ठ। हाँ, जितने मेरे शिष्य बालक है यहाँ पढ़ने के लिए, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन हो? हे निमाई तुम हो। क्योंकि उस समय मुरारी गुप्त भी थे, कमलाकांत थे, कृष्णानंद थे। हाँ, सबको ये पराजित करते थे। और ऐसे निमाई गंगादास के निकट पढ़ना शुरू करते हैं, व्याकरण आदि पढ़ते हैं, और इतनी विद्वता देखते हैं कि गंगादास उनको आलिंगन करते हैं और अपनी पूरी जो कृपा है उनको प्रदान करते हैं। तो भगवान का ये निमाई का अभी नित्य कार्यक्रम बना था, गंगादास का टोल। उन दिनों टोल कहते थे स्कूल को। गंगादास के टोल में जाके पढ़ते थे और दिन में गंगा में अपना समय बिताते थे स्नान करने के लिए। तो ये गंगा ने मानो बहुत प्रार्थना की थी। गंगा ने कहा कि मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूं कि जब कृष्णचंद्र ब्रज में थे और प्रतिदिन यमुना में जल क्रीड़ा करते थे, तो गंगा कहती मैं तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हूं। मेरी जो बहन यमुना है कितनी भाग्यशाली है कि प्रतिदिन कृष्णचंद्र अपने चरण उनके बीच में जाते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, इतना आनंद देते यमुना को, इतना भाग्यशाली बना दिया है। इसलिए यमुना सर्वोच्च है, गंगा आदि से भी श्रेष्ठ है। तो यह गंगा यमुना को प्रार्थना करती है कि हे मेरी बहन, आप थोड़ा मेरे लिए कृपा करो, प्रार्थना करो कि मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए, हाँ, कि भगवान मेरे जल में क्या करे, जल क्रीड़ा आदि करें। तो यमुना की प्रार्थना से जानवीर वांछा पूर्ण करे निरंतर।
तो वही जाह्नवी जब वहां प्रकट हो गई नवद्वीप में गंगा, तो उसको उसका भाग्य वर्धन करने के लिए भगवान प्रतिदिन जाह्नवी में जाते थे और जल क्रीड़ा करते थे। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान आनंद की लीलाएं बिताते थे। और उसके पश्चात एक दिन जो निमाई के पिता हैं जगन्नाथ मिश्र, हाँ, शरीर त्याग देते हैं। उनको बहुत शरीर में बुखार आ जाता है। अचानक ही हाँ, वो कृष्ण के नाम लेते लेते अपना शरीर को त्याग देते हैं। अपने जो पिता है जब अप्रकट हो जाते हैं तो निमाई बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत रोने लगते हैं, क्रंदन करने लगते हैं। और फिर अपने माता के संग वो निवास करने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप में ये रूटीन था कि प्रतिदिन वो सुबह निकलते थे, गंगा में स्नान करते थे, आकर तुलसी की पूजा करते थे और अपने घर में जो शालिग्राम आदि थे, दामोदर शालिग्राम थे, उनके घर में उनकी पूजा करते थे। क्षीरोदकशाही विष्णु के विग्रह भी थे। आज भी आप नवद्वीप में जाते हो जहाँ योग पीठ में मंदिर है, जिनकी आराधना सची माता जगन्नाथ मिश्र करते थे, छोटे से विग्रह, वो विग्रह वहाँ खनन में प्राप्त हुए थे। हाँ, और वो उनकी पूजा आज भी योग पीठ में हो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में इस प्रकार से मग्न रहते थे और बहुत सारा आनंद जो है अपनी माता को प्रदान करते थे। और अभी इतने पंडित हो गए थे पूरे नवद्वीप में, नवद्वीप का बच्चा बच्चा उनको जानता था कि ये साधारण बालक नहीं है निमाई। बड़े बड़े जो भट्टाचार्य हैं, चतुर्वेदी है, त्रिवेदी है, द्विवेदी है, जितने वाले वेदी हैं, वो सब डरते थे निमाई पंडित से। और वो उनको पता था बाह्य रूप से कि ये बालक बहुत विद्वान है। और उन दिनों जो ये मुरारी गुप्त है, निमाई पंडित है, अपने अपने ग्रुप बनाकर संस्कृत और इन सब का पाठ करने के लिए बैठते थे। तो ये जो मुरारी वैद्य है या मुरारी गुप्त है, ये सब भक्त थे। निमाई पंडित अभी भक्त नहीं था, उनको अपने पांडित्य का बड़ा गर्व था। तो ऐसे निमाई पंडित अलग से बैठते थे, वो भी अलग बैठते थे। तो जो मुरारी गुप्त है वो उनका मानो उपहास करते थे। वो कहते थे, मुरारी गुप्त कहते थे, ये निमाई को ना अपने विद्या का बड़ा गर्व है, अहंकार है, ये अपने आप को बड़ा पंडित समझता है। और मुरारी सदैव उनसे दूर रहते थे। लेकिन निमाई की ये बात थी कि वो जाकर बारंबार मुरारी को छेड़ा करते थे। हाँ, क्योंकि वो उनके भक्ति हैं, निमाई के या कृष्ण के डिवोटी हैं। तो एक दिन निमाई पंडित मुरारी वैद्य, उनका पूरा नाम मुरारी वैद्य था, डॉक्टर फैमिली से थे, वैद्य परिवार से थे। तो एक दिन निमाई कहते कि हे वैद्य, तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, यहाँ स्कूल में तुम्हें तो लता पता से औषधियाँ कैसी बनानी चाहिए उसका अध्ययन करना चाहिए किसी स्थान में जाकर। यहाँ तो तुम संस्कृत पढ़ते हो, व्याकरण पढ़ने के लिए आए हो, यहाँ कोई कफ वात पित्त की तो व्यवस्था है नहीं, उसका ज्ञान नहीं दिया जाता। ये ऐसी वचन जब बोलते थे तो मुरारी को क्रोध आता था और मुरारी वहाँ से निकल जाते थे। बल्कि कभी कभी मुरारी ने कहते थे कि तुम्हें बड़ा गर्व है अपने विद्या का, आप मुझे पूछो क्या पूछना है संस्कृत के बारे में, व्याकरण के बारे में, सूत्र है, वृत्ति है, टीका है, पांजी है, जो मर्जी पूछो। तो निमाई पंडित एक दिन पूछते हैं कि बताओ आज जो पढ़ाई की है उसकी व्याख्या करो। तो दोनों में इतना लंबा संवाद होता है, स्पर्धा होती है, लेकिन किसी की हार नहीं होती। हाँ, मुरारी भी साधारण नहीं थे, वो भी पंडित थे। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, कहते ये भी वैद्य होकर भी इतना ज्ञान रखता है। तो हंसते हंसते निमाई पंडित उनके शरीर पर अपना हाथ रखते हैं और जैसे हाथ रखते हैं तो मुरारी के शरीर में मानो करंट आ गया हो, इतनी प्रसन्नता उनको अनुभव हो गई। संतोषे दिलेन तारा अंगे पद्म हस्त, मुरारी देह हाइल आनंद समस्त। कि संतुष्ट होकर महाप्रभु या निमाई अपना हाथ उनके कंधे में शरीर पर रखते हैं तो पूरा शरीर आनंद का अनुभव करता है। तो मुरारी सोचता है ये जो निमाई है ना, प्राकृत मनुष्य कभू ये पुरुष नहीं,
ये जो निमाई है ये साधारण पुरुष नहीं है। इतना पांडित्य, इतना विद्वत्ता किसी मनुष्य के पास नहीं हो सकती। इसके स्पर्श से ही लग रहा है कि इसमें परम आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है। हाँ, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं इसी के साथ पढ़ूंगा, क्योंकि पूरे नवद्वीप में निमाई जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कहा, मुरारी कहते हैं, विश्वंभर कल से मैं अलग से नहीं पढ़ाई करूंगा, अपना ग्रुप बना के नहीं पढ़ूंगा, मैं तो आपके साथ ही पाठ करने के लिए बैठूंगा, आपके साथ ही पढ़ूंगा। और फिर वो दोनों एक साथ गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। हाँ, तो ऐसे निमाई कभी कभी कहते थे, नवद्वीप में जिनको संधि समास आदि का ज्ञान नहीं है, उन्होंने भट्टाचार्य की पदवी प्राप्त कर ली है। उसके पश्चात अभी ये बहुत बड़े हो गए थे, हाँ, निमाई पंडित। तो एक दिन वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा वहां से लक्ष्मी देवी, हाँ, लक्ष्मी प्रिया वहां से आ रही थी गंगा स्नान से, और जो वल्लभाचार्य की कन्या थी, और सची माता जानती थी उनको, लक्ष्मी प्रिया को। और जब भी ये लक्ष्मी प्रिया युवती जो थी सची माता को देखती थी तो उनको प्रणाम करती थी, आदर सम्मान देती थी। सची माता सोचती थी कि मेरे निमाई के लिए ये जो कन्या है वो योग्य है, अभी निमाई का विवाह करना चाहिए। कभी कभी ऐसे विचार सची माता को आते थे। हाँ, और फिर एक दिन जब निमाई गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा लक्ष्मी प्रिया वहां से आ रही है, साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, हाँ, जो इस लीला में प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी प्रिया को जैसे ही देखा निमाई पहचान गए, ये तो मेरी भार्या है, अर्धांगिनी है, साक्षात वैकुंठ की लक्ष्मी है। और लक्ष्मी ने भी निमाई को देखा और आकर दूर से ही उन्होंने उनके चरणों का स्मरण किया, चरणों की वंदना की। और ये दिन घटित हुई। उसी दिन नवद्वीप में एक विवाह कराने वाला एक व्यक्ति था, मैच मेकर। तो वो सची माता के पास जाता है, और यहाँ जो वल्लभाचार्य हैं, वल्लभ पंडित भी कहा जाता है उनको, जो जिनकी कन्या थी लक्ष्मी प्रिया, वो सोच रहे थे कि मेरे पुत्री का भी विवाह करना है। तो ये जो व्यक्ति उनके पास जाता है, वनमाली जिनका नाम था, जो विवाह जोड़ने का काम करता है, हाँ, वो जाता है और कहता है, सची माता देखो आपका पुत्र अभी बड़ा हो गया है, मैं एक कन्या ढूंढ के लाया हूँ उसके लिए, आप क्यों नहीं उनका विवाह कराती। हाँ, तो उनका विवाह होता है निमाई पंडित का लक्ष्मी प्रिया के साथ, और बाद में होता है किसके साथ, विष्णु प्रिया के साथ। क्योंकि जब निमाई पंडित बंगाल गए थे, पूर्व बंगाल, हाँ, तब उनके विरह में लक्ष्मी प्रिया ने देह को त्याग दिया था नवद्वीप में। हाँ, विरह सर्प ने मानो उनको डस लिया है, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। और महाप्रभु फिर से विष्णु प्रिया से विवाह करते हैं, हाँ, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। तो ऐसे नवद्वीप में निमाई पंडित सदैव पुस्तक को अपने हाथ लेकर चलते थे, और इतने बड़े व्याख्या करते थे कि नवद्वीप में कोई उनकी व्याख्या को समझने की योग्यता नहीं रखता था। और केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसके साथ विद्या का आदान प्रदान करते थे, और वो थे गंगादास। हाँ, तो कई संसारी लोग कहते थे कि इतना पढ़ा लिखा पुत्र जिसका है उसको किस चीज की कमी होगी। श्रिया जब निमाई को देखती थी तो मदन के समान कहती है तो साक्षात कामदेव है, और जो पाखंडी लोग निमाई को देखते थे तो वो कहते थे ये साक्षात यम दिखाई दे रहा है, यमराज का दर्शन होता था उनको। पंडित लोग जब निमाई को देखते थे वो कहते थे ये स्वर्ग का बृहस्पति है, और जब वैष्णव देखते थे उनको आनंद होता था, और वैष्णव कहते थे ये तो साक्षात कौन है, परम भगवान है। लेकिन कभी कभी वैष्णव जब देखते थे उनको दुख होता था, एक साथ हर्ष भी होता था और विषाद भी होता था। वो सोचते थे वैष्णवगण कि ऐसा शरीर और इतनी विद्या निमाई के पास है, यदि ये कृष्ण की ओर आकृष्ट नहीं हुआ तो काल के वश ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए भक्त लोग कहते थे हे निमाई, विद्यारस को, ये पढ़ाई में अपना ज्यादा समय नष्ट मत करो, व्यर्थ मत करो।
तो निमाई विनम्रता से कहते थे कि हे वैष्णव, यदि आप लोग मुझे कुछ शिक्षा देना चाहते हैं तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। हाँ, लेकिन कोई भक्त निमाई के नजदीक नहीं आते थे, डरते थे। क्यों? क्योंकि वो हाथ पकड़ के सीधा प्रश्न पूछते थे, और प्रश्न इतने सारे पूछते थे कि वो भक्त कहते थे इसके साथ तर्क वितर्क करना मतलब अपना समय व्यर्थ गंवाना है। तो जो मुकुंद थे वो निमाई को देखकर दूर से ही भाग जाते थे और कभी सामने नहीं आते थे। तो एक दिन जब मुकुंद वहां से आ रहे थे और आते जब वहां से आए तो अचानक मुकुंद को निमाई ने पकड़ा और कहा कि हे मुकुंद, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करते हो? कब तक मुझसे दूर भागोगे? हाँ, तो निमाई कहते कि देखो, आपको लगता है कि मैं भक्त नहीं हूं, लेकिन कुछ दिन ही अभी अध्ययन करूंगा, उसके बाद मैं ऐसे वैष्णव के चिन्ह प्रदर्शित करूंगा ना कि हर कोई नवद्वीप का व्यक्ति केवल मेरा संग करने के लिए लालायित होगा। इसलिए निमाई ने मुकुंद को कहा, यही मत वैष्णव मोई हये मो संसारे, आज भव आसिबे क आमारे दुआरे। मैं ऐसा भक्त बनूंगा, ऐसा वैष्णव बनूंगा। एक दिन आप सब मुझे कह रहे ये तो बहुत विद्वान है, पंडित है, व्याकरण और इत्यादि की चर्चा करता है, कृष्ण की चर्चा नहीं करता, लेकिन मैं एक दिन ऐसा वैष्णव बनूंगा कि जो ये शिव जी है, ब्रह्मा है, मेरे दरवाजे में आएंगे वो दोनों। सुन भाई ये सब यही अमर वचन, वैष्णव हाय मोमोए सर्व विलक्षण। अरे आप सब लोग सुनो मेरे वचनों को, एक दिन में इतना अद्भुत महानतम वैष्णव बनूंगा। हमारे देखिया ये बे जे सब पलाय, तहारा वो जैन मोर गुण कीर्ति गाय। और आज ये नवद्वीप में जितने भक्त हैं ना, जो मुझे देखकर दूर दूर भागते हैं, एक दिन वही सारे भक्त मेरा क्या करेंगे? गुणों का गान करते रहेंगे। इस प्रकार से निमाई पंडित महाप्रभु बोलते हैं। और ये बोलकर चैतन्य महाप्रभु अपने घर में जाते हैं। उसके पश्चात नवद्वीप में अचानक जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, जिनका नाम क्या था? ईश्वरपुरी का आगमन होता है। और महाप्रभु के वो गुरु हैं। ईश्वरपुरी ने अपने गुरु की इतनी अच्छे से सेवा की थी, जिनकी कृपा के कारण स्वयं भगवान उनके शिष्य बन जाते हैं ईश्वरपुरी के। तो ऐसे ईश्वरपुरी नवद्वीप में आते हैं और इतने विनम्र थे ना ईश्वरपुरी, कृष्ण का नाम सुनने मात्र से उनकी आंखें से जल की धारा बहती थी, लेकिन कभी वो प्रकट नहीं करते थे मैं कितना महान भक्त हूं। लेकिन हमारा उल्टा है, हम सदैव प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैं कितना महानतम भक्त हूं। बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भक्त का स्वभाव क्या है? उत्तम हैया आपना के माने अधम। जितना महान उत्तम भक्त होता है वो सबके बीच में अपने आप को क्या मानता है? मैं सबसे अधम और छोटा व्यक्ति हूं। हाँ, यही भावना, क्योंकि जितना भगवत भक्ति में उन्नत होता है, जितना कृष्ण के प्रति आसक्त होता है, प्रेम बढ़ता है, हृदय शुद्ध होता है, उतना ही वो जो भक्त है दैन्य उसके हृदय में दैन्य की बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे ये जो ईश्वरपुरी है नवद्वीप में गुप्त रूप में आते, किसी को पता नहीं था कि इतने महान भक्त हैं जो कृष्ण रस में भरे रहते थे और कृष्ण के एकांत और प्रिय भक्त थे। कोई उनको पहचान नहीं पाया। एक दिन अद्वैत आचार्य अपने स्थान में कृष्ण की सेवा कर रहे थे, उनके पीछे आकर बैठ गए और अद्वैत आचार्य ने जब देखा, पीछे देखा, अरे ये तो सन्यासी लग रहा है, ये इतना तेजोमय है, इतना शक्ति संपन्न दिख रहा है। अद्वैत आचार्य कहते कि आप सन्यासी हो? हाँ, ईश्वरपुरी कहते हैं, आमे शूद्रा धम देखी बार आइला तोमार चरण। ईश्वरपुरी कहते मैं तो शूद्रों में अधम हूं और हे अद्वैत आचार्य आपके चरणों को देखने के लिए आया हूं मैं यहां। ये भावना थी। वो उनके गुरु भाई थे। महादेवेंद्रपुरी के शिष्य कौन है? अद्वैत आचार्य भी हैं और उनके शिष्य ईश्वरपुरी भी हैं। लेकिन ऐसी भावना, वो सन्यासी होकर भी कहते हैं मैं शूद्रों में अधम हूं और आपके चरण देखने के लिए आया हूं।
और उसी समय जो मुकुंद महान भक्त थे, मुकुंद वहां बैठे थे और देखा इस सन्यासी को। मुकुंद ने तुरंत ही कृष्ण से संबंधित महिमा का, गीतों का गान किया, और जैसे कृष्ण के बारे में गान किया कुछ, तो ईश्वरपुरी आनंदित हो उठे और लोटपोट हो गए, कृष्ण के लिए रोने लगे, क्रंदन करने लगे। अद्वैत आचार्य ने ईश्वरपुरी को अपने गोद में उठा लिया, और ये ईश्वरपुरी की स्थिति देखकर सारे भक्त आनंदित हो जाते हैं और हरि हरि का उच्चारण करते हैं। हरि हरि, जोर से। हाँ, तो इस प्रकार से जब ईश्वरपुरी का वहां आगमन हुआ, ईश्वरपुरी कई दिनों तक वहां रहे, और एक दिन शाम के समय ईश्वरपुरी जा रहे थे, तो ये जो निमाई है ये भी निकले हुए थे, अपने पढ़ाई करके घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में मिले, और मिले तो ईश्वरपुरी को देख के उन्होंने, निमाई ने दंडवत प्रणाम किया, माँ बार बातचीत की कि कौन हो, क्या हो। और निमाई कहते कि आप इतने महान वैष्णव हैं, क्या आप मेरे घर में चल सकते प्रसाद ग्रहण करने के लिए? हाँ, तो ये अपने साथ ले गए। सची माता ने कई सारे व्यंजन बनाए, और प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ईश्वरपुरी सची माता निमाई के साथ बैठे और कृष्ण की कई सारी कथाएं सुनाए। हाँ, क्योंकि वैष्णव जहाँ जाते हैं वो केवल भोजन करने के लिए नहीं जाते। जैसे शुकदेव गोस्वामी का वर्णन है, जब गाय धोने का समय होता है तब वो पहुंच जाते थे घर, दूध लेने के लिए नहीं, वो बहाना बनाकर कृष्ण कथा सुनाने के लिए। तो वैसे ही जो ईश्वरपुरी है, उन्होंने इतनी कृष्ण कथा सुनाई कि, और खुद भी इतने आनंदित हो गए, क्योंकि उन दिनों ईश्वरपुरी भक्तों के समाज में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे नवद्वीप में, और नयन उनके आंखों से धारा बहती रहती थी कृष्ण का गुणगान करते करते, क्योंकि नवद्वीप में गोपीनाथ आचार्य के घर में ईश्वरपुरी का निवास था, और कई लोग उनका दर्शन करने आते थे। और विशेष रूप से गदाधर पंडित, ये छोटे से थे, गदाधर पंडित आते थे, और गदाधर पंडित को पूरा एक किताब लिखा था, ग्रंथ कृष्ण लीलामृत, श्री कृष्ण लीलामृत ग्रंथ लिखा था ईश्वरपुरी ने। वो रोज सुनाया करते थे गदाधर पंडित को, और गदाधर पंडित के हृदय में भी वही प्रेम की भावना आ गई जैसी भावना ईश्वरपुरी के हृदय में थी। इसलिए जितनी कृष्ण कथा अधिक सुनेंगे ना, जितना ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव और परिवर्तन हम देखेंगे। इसलिए एक भक्तों को कृष्ण कथा सुनने में आलसी नहीं होना चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम कृष्ण की महिमा गुणगान ना सुने, बल्कि जैसे आंख खुले सुबह भगवान को दंडवत मारते हुए कहना चाहिए, कृष्णा आज आपने फिर से मौका दिया है कि आज आप चाहते कि मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। आज फिर से मैं लगूंगा, आपकी कथा सुनूंगा, आपका नाम फिर से उसी उत्साह से जप करूंगा। हाँ, मानो आज मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि 7 दिन में एक दिन तो हमारा है ही आखिरी। संडे से लेके सैटरडे तक कोई ना कोई दिन आने वाला है। हाँ, इनके अलावा 8वां कोई दिन नहीं होगा कि जिस दिन हम जाएंगे। फिर से उसी उत्साह के साथ लगना चाहिए। हाँ, तो ये गदाधर पंडित आदि बहुत श्रवण करते थे, और जब निमाई पंडित भी आते थे सुनने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने ग्रंथ लिखा है, और मुझे लग रहा है कि इस ग्रंथ को एडिट करने की आवश्यकता है, इसमें थोड़े दोष ढूंढो, क्योंकि तुम तो व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हो, अलंकार आदि को भी जानते हो। तो निमाई पंडित कहते, प्रभु बोले भक्त वाक्य कृष्णेर वर्णन यहां तेजे दोष देके से ही पापी जन। महाप्रभु कहते, अरे भक्त ने जो लिखा है, भक्त की वाणी से जो भगवान का महिमा गान हुआ है वो पूर्ण है, क्योंकि वो प्रेम से उन्होंने किया हुआ गुणगान है। और उनके इस वाक्य में कोई दोष देखता है तो वो सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि भक्त का कवित्व जैसा भी हो, कृष्ण क्या करते हैं, उसमें उसको आनंदित होकर उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसमें पूर्ण रूपेण प्रेम होता है। भक्त जो लिखता है, बोलता है, गुणगान करता है, वो प्रेम से भरा होता है। हाँ, कृष्ण उसको स्वीकार करते। जैसे जो बालक हैं, तोतली बोली में बोले, जो भी बोले, माता स्वीकार करती है, आनंदित हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ बोले,
मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। कि जो मूर्ख है वो विष्णाय उच्चारण करते हैं और जो मानो पढ़ा लिखा है वो विष्णवे बोलते हैं। ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भावग्राही जनार्दन है, भावना को स्वीकार करते हैं। तो जो भी वाक्य आपने भगवान के लिए लिखा है उसमें जो दोष देखता है, देखने वाला वास्तव में दोषी है। ये सुनकर जो ईश्वरपुरी का शरीर अमृत से मानो सिंचित हो गया। और फिर भी ईश्वरपुरी ने कहा नहीं नहीं, आप थोड़ा सा इसको करेक्ट करो, एडिट करो। फिर कुछ चीजें उसमें सुनाई ईश्वरपुरी ने अपनी किताब से। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो, जो आपने इसमें ना धातु, जो धातु का वर्णन किया है आत्मनेपदी, उसकी जगह परस्मय पदी धातु का इस्तेमाल होना चाहिए था। और फिर विचार किया ईश्वरपुरी ने और उनको कहा कि कल हम बात करते हैं। तो कल निमाई पंडित जब आए, उन्होंने कहा जो करेक्शन आप बता रहे थे ना वो सही नहीं था, जो लिखा हुआ है वो सही है। ईश्वरपुरी ने ये बात बोली। तो ये सुनकर भगवान चैतन्य निमाई अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। तो यहाँ वो सिद्धांत स्थापित करते हैं, सर्वकाले प्रभु बाड़ा ये न वृत्य जाए, कि भगवान अपने भक्त का विजय कर, मतलब भगवान अपने भक्तों को अपने से बढ़कर बनाते हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान भगवत गीता में कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन, तुम सारे संसार को ये बोलो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान आए, प्रकट हुए, हरे कृष्ण का मंत्र प्रचार मानो पूरे भारत में नहीं हुआ, लेकिन उससे बढ़कर कार्य किसके द्वारा करवाया उन्होंने? अपने भक्त के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के द्वारा पूरे विश्व में उन्होंने इस चीज को पहुंचाया। तो इसलिए वो कहते हैं कि अपने भक्त की महिमा भगवान सदैव बढ़ाते हैं। तो ईश्वरपुरी को बहुत प्रेम करते थे निमाई, और आगे चलकर उन्होंने इन्हीं से क्या किया था, दीक्षा स्वीकार की थी। कहा? गया में। क्योंकि जब निमाई पंडित एक दिन अपने माता को कहते हैं कि मुझे पिता का श्राद्ध करने के लिए जाना है गया, क्योंकि वहां विष्णु के चरण हैं, विष्णुपदी, वहां जाऊंगा, जो पुनपना नदी है वहां श्राद्ध आदि करूंगा, वापस आऊंगा, सची माता भेजती हैं। तो निमाई अपने स्टूडेंट्स के साथ जाते हैं और जाकर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं किस चीज को? भगवान के चरण कमलों को देखते हैं पहली बार। क्योंकि वो ये जो लीला थी, पहली बार वो उनका भगवान के प्रति क्रंदन उन्होंने किया था गया में। और जब भगवान के चरणों को देखा तो वो पूरा पिघल गया, उनका जो हृदय है, भगवान के लिए रो पड़े। क्योंकि वहां जो उपस्थित भक्तगण थे, पुजारी थे, उनके द्वारा भगवान के चरणों की महिमा को सुना था। और महिमा का सुनने, चरण महिमा सुनने से उनका हृदय कृष्ण के चरण के प्रति आकर्षित हुआ और रो पड़े। और उसी क्षण वहां ईश्वरपुरी भी भगवान दैववश वहां आकर खड़े हुए थे। और ईश्वरपुरी को जैसे देखा, निमाई कहते हैं तीर्थ यात्रा, गया यात्रा सफल अमार, जे देखिलान चरण तोमार। कहते अरे गया यात्रा मेरी सफल हो गई, क्योंकि आप जैसे ईश्वरपुरी जैसे महान वैष्णव के मुझे चरण दर्शन प्राप्त हुए हैं। इसलिए किसी तीर्थों में जाना उतना लाभदायक नहीं है जितना लाभदायक उस तीर्थ में या धाम में जाकर किसी वैष्णव को ढूंढना, भक्त को ढूंढना और उनसे कृष्ण कथा को श्रवण करना। इससे बढ़कर कोई अन्य चीज नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते तीर्थ यात्रा केवल मनेर भ्रम। ये मैं इस तीर्थ में गया, इस धाम में गया, यहाँ स्नान किया, इस मंदिर का दर्शन किया, ये सब केवल मन का भ्रम है, शुद्ध नहीं होने वाले, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कैसे होगा? जब उस स्थान में जाकर किसी वैष्णव का आश्रय लेते हैं और उनके मुखारविंद से कृष्ण की कथा को सुनते रहते हैं, तो हृदय में परिवर्तन होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान भी कुरुक्षेत्र में उपदेश देते हैं इसी बात का ऋषियों को।
हाँ, तो इस प्रकार से जो महाप्रभु ने ये प्रेम प्रकट किया था, ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में वहाँ गया में उन्होंने स्वीकार किया था। तो ऐसे जब नवद्वीप में भ्रमण करते थे नवद्वीप का, तो एक दिन उन्होंने मुकुंद, दूसरे एक भक्त थे, उन भ्रमण करते करते मुकुंद को मिले, उनका हाथ पकड़ा और कहा, मुकुंद तुम भी मुझे देखकर भागते हो, हाँ आज मुझे कुछ तत्व ज्ञान दो। मुकुंद सोचता है कि अभी कैसे इससे भागो, इसको कैसे जीत सकता हूं। मुकुंद सोचने लगे कि ये जो निमाई पंडित है केवल व्याकरण का ज्ञाता है, लेकिन मैं आज इसे अलंकार के बारे में प्रश्न पूछता हूं और कठिन से कठिन प्रश्न पूछता हूं। तो इन्होंने जितने भी कठिन से कठिन प्रश्न पूछे, निमाई क्योंकि साक्षात भगवान है, उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और मुकुंद को कहा, मुकुंद कल से फिर से किताब पढ़ के आना और फिर प्रश्न पूछना मुझे। मतलब ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर निमाई पंडित के पास नहीं था। मुकुंद उनसे इतने प्रभावित हो गए, निमाई जब चल पड़े आगे तो मुकुंद ने उनके चरण धूलि ले ली, अपने मस्तक में धारण की। कहते हैं कि ऐसा पांडित्य किसी साधारण मनुष्य में नहीं है, ये निमाई असाधारण है। ये मत सुबुद्धि कृष्ण भक्त जबे हय जबे तिलो को यहाँ न संग ना छाड़िए तबे। तब मुकुंद ने एक व्रत लिया कि इसके जैसा यदि कृष्ण का भक्त बन जाए बुद्धिमान व्यक्ति, तो इसका संग में कभी छोड़ूंगा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, तो इस प्रकार से निमाई नवद्वीप में भ्रमण करते रहते थे और भक्तों को पकड़ते थे। एक दिन उनको गदाधर मिले, हाँ गदाधर को देखा, गदाधर के हाथ पकड़े उन्होंने और कहा कि गदाधर तुम न्याय पढ़ रहे हो, कुछ हमें समझाओ। तो गदाधर कहते, पूछो क्या पूछना है। प्रभु बोले, कह मुक्तिर लक्षण। निमाई कहते, बताओ मुक्ति के लक्षण क्या है, मुक्ति क्या है। तो गदाधर पंडित सारे शास्त्रों से कई चीजें उनको व्याख्या करने लगे। चैतन्य निमाई कहते, ये सही व्याख्या नहीं है। फिर गदाधर कहते, मुक्ति का अर्थ क्या है, मुक्ति का मतलब क्या है, मुक्ति का लक्षण क्या है। गदाधर बोले, आत्यंतिक दुखनाश, यहां रही शास्त्र कहे मुक्तिर प्रकाश। गदाधर ने कहा कि जीवन के सारे जो कष्ट है उनका नाश होना ही मानव मुक्ति है, ये शास्त्र वर्णन करते हैं, आत्यंतिक दुखनाश। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु दोषारोपण करने लगे और गदाधर ने कहा, अभी मुझे अपना भागना पड़ेगा यहाँ से प्राण बचाकर। हाँ, तो वहाँ से गदाधर पंडित उनसे निवेदन करते हैं और निकल जाते हैं और कहते कि निमाई कहते, कल मैं फिर से आपसे चर्चा करूँगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कई सारी अपनी लीलाएं करते थे। और निमाई पंडित जब क्योंकि वो पंडित थे, कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। नवद्वीप का हर बच्चा सोचता था कि मेरे शिक्षक केवल निमाई पंडित होने चाहिए, उनसे मैं पढ़ूंगा, किसी अन्य से नहीं। और ये अपने स्टूडेंट्स को लेकर इन्होंने भी अपना टोल खोला था। टोल का मतलब है स्कूल, निमाई की पाठशाला। वो गंगा के किनारे बैठ जाते थे अपने स्टूडेंट्स को लेकर और कई प्रकार की व्याख्याएं सुनाते थे। और लोग जब देखते थे वो अद्भुत अचंभित हो जाते थे। और भक्त लोग भी, कई सारे भक्त निकट बैठते थे कि ये क्या क्या निमाई पढ़ाता है, बोलता है, ये सुनते थे और वो कहते थे कि ये कोई महापुरुष है। निमाई को देखकर भक्तों को प्रसन्नता होती थी और वो कहते थे, आशीर्वाद देते, एक दूसरे को कहते, अरे तुम ना महान भक्त हो, ये निमाई को थोड़ा सा आशीर्वाद दो, ये भी कृष्ण भक्त बन जाए। और वो आशीर्वाद के रूप में बोलते थे, कृष्णमति रस्तु, कि ये जो निमाई है ना, बहुत आजकल व्याकरण, संस्कृत, न्याय, अलंकार आदि पढ़ता है, उसी में लगा रहता है, इसकी मति कृष्ण में लग जाए। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है, कृष्ण में हमारा मन लगना। इसलिए जितने भी कार्यकलाप दिन रात हम कर रहे हैं, वो सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारा मन कृष्ण के चरणों में लग जाए। हाँ, बस अन्य किसी चीज के लिए इतना हम कार्य नहीं कर रहे, इसी के लिए। तो फिर सारे वैष्णव मिलकर क्या करते हैं, गंगा को दंडवत करते हैं और एक साथ निमाई को आशीर्वाद देते उस दिन। और आशीर्वाद देते हुए क्या कहते हैं
हे न कर कृष्ण जगन्नाथे रनंदन, तोर रसे मुक्ता हो छाड़ी अन्य मान। वो कहते हैं कि ये जो जगन्नाथ का पुत्र है, इसके ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि जितने में रसों में इसका मन इधर उधर लगा हुआ है वो हट जाए और केवल आप में लग जाए। हे कृष्ण, निरवधि प्रेम भावे भजु को तुम्हारे, हे न संग देह आमा सबाकारे। और ऐसा इसके ऊपर कृपा करो कि ये निरंतर आपका भजन करता रहे और इसी का संग हमें दीजिए। इसलिए कहा गया है हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, उससे बढ़कर प्रार्थना किसकी होती है? दूसरा भक्त हमारे लिए प्रार्थना करे, वो बहुत पावरफुल होता है। कोई भक्त महान हमारे लिए प्रार्थना करता है, कृष्ण उसको सुनते हैं, हम प्रार्थना करने के बजाय। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए ये सारे वैष्णवगण प्रार्थना करते थे। और चैतन्य महाप्रभु निमाई बहुत विनम्र भी थे, जो भी भक्त देखते थे उनको प्रणाम करते थे, श्रीवास को प्रणाम करते थे और वो कहते थे भक्त आशीर्वाद प्रभु शिरेलाय, भक्त आशीर्वादे से कृष्ण ते भक्ति है। हाँ, जो भी भक्त मिले उनसे आशीर्वाद लेते थे और कहते थे कि भक्तों का आशीर्वाद लूंगा तो कृष्ण के प्रति जो भक्ति की भावना है वो जागृत हो जाएगी, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही भक्ति मिलेगी। इसलिए कहा गया है भक्ति को पाथ ऑफ ग्रेस, कि ये रास्ता है हाँ आशीर्वाद प्राप्त करने का, कृपा का। जितना अधिक हम वैष्णव की कृपा को अपने जीवन में धारण करते हैं उतना ही हाँ भक्तिमय जीवन सरल हो जाता है। तो इस प्रकार से सारे वैष्णव उनको बोला करते थे हाँ कि आप क्यों हाँ ये सारा विद्वता पढ़ रहे हो, इन सबको छोड़ो और कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। तो एक दिन महाप्रभु पहली बार नवद्वीप में अपने भक्ति भाव को प्रकट करते हैं। एक दिन वो ऐसा छलावा करते मानो उनको वायु रोग हो गया हो। वायु रोग के बहाने वो प्रेम लक्षण प्रकट करते हैं और अलौकिक शब्द बोलने लगते हैं, लोटपोट होने लगते हैं, हंसते हैं और गर्जना करते हैं, मूर्छित होते हैं। सब लोग भयभीत हो जाते हैं और भक्त लोग आते, कोई नारायण तेल लेकर आता है, कोई विष्णु तेल लेकर आता है कि इसकी जो वायु है हाँ कफ वात पित्त आदि अनबैलेंस हो गई है हाँ, तो इसको ठीक करने के लिए सब कुछ करते हैं। तो लेकिन महाप्रभु ये स्थापित करना चाहते थे कि मैं ही वास्तव में सबका ईश्वर हूं। प्रभु कहते हैं, प्रभु बोले मुई सर्व लोकेर ईश्वर, मुई विश्वधरो मोर नाम विश्वम्बर। कहते हैं कि मुझे किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है, मैं ही परम ईश्वर हूं, मैं ही सबका पालक हूं। तो ये सब बोलकर भी कोई पहचान नहीं पाता। और ऐसे महाप्रभु प्रतिदिन नवद्वीप का भ्रमण करते हैं। जैसे द्वारा मथुरा में कृष्ण ने भ्रमण किया था कि कभी जो चंदन देने वाली कुबड़ी स्त्री हैं या फिर माला देने वाला है, वस्त्र देने वाला है, इन सबको सबसे कृष्ण ने वस्त्र माला आदि लिए थे। उसी प्रकार से एक दिन नवद्वीप में निमाई पंडित भ्रमण करने लगे, एक माला वाला दिखाई दिया, उन्होंने बहुत प्रेम से माला दी। एक वस्त्र वाले ने वस्त्र दिया, गंध सुगंधित द्रव्य वाले ने सुगंध प्रदान की, तांबुल वाले के पास गए, तांबुल प्रदान किया। और एक ज्योतिषी दिखाई दिया, ज्योतिषी का घर महाप्रभु, उसके पास गए और अपना हाथ दिखाते हुए कहते, बताओ मैं पिछले जन्म में कौन था। और वो जो ज्योतिषी था वो गोपाल मंत्र का उच्चारण करता था और वो उसको पता चल जाता था सब कुछ, ये पूर्व जन्म में क्या है, सब सारी चीजें। तो जैसे ही महाप्रभु का स्पर्श किया उन्होंने और हाथ पकड़ा, देखने लगे और आंखें बंद करके गोपाल मंत्र का उच्चारण करने लगा। तो इसका पूर्व जन्म दिखाई, उसको सबका पूर्व जन्म दिखाई देता था। लेकिन चैतन्य निमाई पंडित ने जैसे हाथ किया और इनका पूर्व जन्म देखने के लिए आंखें बंद कर दी, गोपाल मंत्र का उच्चारण किया, तो क्या दिखाई दिया? चतुर्भुज रूप दिखाई दिया। और कहने लगे ये क्या देख रहा हूं मैं, चतुर्भुज रूप। फिर से आंखें खोलते, फिर से हाथ देखते हैं, फिर से अपना गोपाल मंत्र का उच्चारण करते हैं। और जितने भी कृष्ण लीला की जितनी बाल्य लीलाएं हैं ना, सारी एक के बाद एक इनके सामने से ऐसे प्रकट होने लगती हैं।
कहता ये मैं आज क्या देख रहा हूं। अचानक देखते हैं कि एक बंसीवट के नीचे खड़े हैं, हाथ में मुरली लेकर वादन कर रहे हैं, सारी गायें आदि या गोपियां सब आसपास इनके हैं। तो ये बारंबार आँख खोल रहा था, बंद कर रहा था और ये सोच रहा था कि ये कौन है। फिर से देखता हूं। फिर जब उन्होंने देखा, आंखें बंद कर दी, गोपाल मंत्र का उच्चारण किया, आप तो सारे 10 अवतार उनके सामने ऐसे आ गए आंख बंद करके। हाँ, तो ये समझने लगा कि ये कोई साधारण नहीं है। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि यही सारे अवतारों का मूल है। हाँ, तब उनको कहते हैं कि देखो आज तो मुझे लग रहा है कि कुछ जब ज्यादा हो गया है, ये जप करने में इतने सारे अवतार सब कुछ नजर आ रहा है, कल मैं तुम्हें ठीक से बता पाऊंगा। हाँ, तो महाप्रभु हंसते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो निमाई पंडित या चैतन्य महाप्रभु साक्षात कौन है? कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो इन्होंने कहा क्या देखा तुमने मुझ में? हाँ, तो वो कहते हैं कि आपको कल बताऊंगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु का निमाई हाँ के रूप में जो उनकी लीलाएं हैं, नवद्वीप में कई सारे दिव्य लीलाएं घटित हुई हैं। और ऐसे निमाई जब एक दिन जा रहे थे तो सामने श्रीवास पंडित दिखाई दिए, श्रीवास ठाकुर पंचतत्वा के। और जैसे ही दिखाई दिए, और ये निमाई पंडित बिल्कुल पीत वस्त्र धारण करते थे, मुकुट लगाते थे, आधर में तांबुल होता था और तिलक लगाते थे, किसी के ऊपर दृष्टि डाले तो उसके पापों को भस्म कर देते थे। ऐसे थे निमाई पंडित। और जैसे श्रीवास पंडित सामने से आए, निमाई ने तुरंत उनको दंडवत किया, प्रणाम किया और श्रीवास ठाकुर ने उनको आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, और कहा कि अरे हे उद्धतेर शिरोमणि, मतलब जितने उद्धट बच्चे हैं ना उनमें तुम सबसे उद्धट हो। कहाँ जा रहे हो? कृष्ण का भजन न करके अपना समय वेस्ट नष्ट कर रहे हो, और ये रात्रि दिन रात तुम पढ़ाई करते हो। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे निमाई, हाँ, पढ़े के न लोग कृष्ण जाने बारे। लोग पढ़ाई करते हैं केवल कृष्ण को समझने के लिए। यदि पढ़ाई करके कृष्ण को नहीं जानेंगे तो ऐसे पढ़ाई का लाभ क्या है? हाँ, उस दिन श्रीवास ठाकुर ने बहुत बड़ी क्लास लगाई। मानो उन्होंने उनको डांटा उनको कि अपना जो जीवन है व्यर्थ मत गवाओ और जितना है अधिक कृष्ण का भजन में लग जाओ। हंसी बोले महाप्रभु सुनह पंडित, इतना उपदेश सुना तो निमाई कहते हैं कि पंडित हमें तुम्हारा कृपाए सही हाई बे निश्चित। श्रीवास ठाकुर, यदि आप एक दिन कृपा करोगे ना मेरे ऊपर, तो मैं एक दिन क्या बन जाऊंगा? कृष्ण का भक्त बन जाऊंगा। मानो महाप्रभु इन सारी ये जो नवद्वीप के चाहे लीला है पंडित के, इसमें यही सिखा रहे हैं कि कितना भक्तों की कृपा पर हमें आश्रित होना चाहिए, और कितना ये जोर लगा रहे हैं कि भक्त बनते हैं हम किसकी कृपा से? भक्त की कृपा से बनते हैं। भक्तिस्तु भगवत भक्ता संगे न परिजायते, भक्तों के संगति से ही हाँ भक्ति का जन्म होता है। इसलिए कहा गया है भक्ति जन्म मूल हय साधु संग। भक्ति का जन्म कहाँ होता है? भक्तों के संगति में होता है। तो महाप्रभु इन लीलाओं से प्रस्तुत करते हैं और इतने विद्वान थे। हाँ, एक अंतिम लीला का वर्णन करेंगे और इस सत्र का विराम करेंगे। हाँ, तो नवद्वीप महाप्रभु की लीला तो असीम अनंत है। हाँ, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु विद्यारस में निमग्न थे और एक दिन दिग्विजय पंडित, हाँ काश्मीरी पंडित वहाँ आता है, जो सरस्वती मंत्रेर एकांत उपासक, मंत्र जपी सरस्वती करे लेना वश। वो मंत्र जप जप के सरस्वती को वश में कर दिया था और पूर्ण रूपे न विजयी था। वो पत्र लेकर निकलता था, पूरे भारत जम्बूद्वीप का मानो पूरा भ्रमण किया था। उसके जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होते थे, सारे शास्त्र ऐसे निकलते थे उसके जिह्वा से। उसने सब जगह सबको पराजित किया, दिग्विजय, सारे दिशाओं में वो पहुंचा था और सबको पराजित करके इतना आनंद था। घोड़े, पालकी, ड्रम, ढोल बजा बजा के निकलता था। और उसको पता चला कि ये जो नवद्वीप है उसमें बहुत विद्वान रहते हैं, और वो नवद्वीप पहुंच जाता है। और नवद्वीप पहुंचा तो सारे नवद्वीप के लोग तो डर गए
आप जितने अपने आप को भट्टाचार्य कहते थे वो सारे सोच रहे थे मैं अभी कहाँ छुपूं, सारे डर के भाग रहे थे। हाँ, तो फिर ये आया और इन्होंने पूछना शुरू किया कौन है मेरे साथ तर्क वितर्क कर सकता है। किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन कुछ भट्टाचार्य ने कहा हम तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक छोटा सा बच्चा है ना, पहले उससे वाद विवाद करो, शास्त्रार्थ करो, अब वो पराजित हो जाएगा तो हम है ही इतने दिग्विजय, हम भी तो कम नहीं है, हम पूरे संसार को पढ़ाते हैं। नवद्वीप वो मतलब बहुत बड़ा स्थल था, पूरे भारतवर्ष से पढ़ने के लिए लोग जाते थे। मतलब जैसे आजकल लोग भारत में पूना इधर उधर कई जगह जाते पढ़ने के लिए, तो उन दिनों कहते पूना से भी लोग वहाँ पढ़ाई के लिए वहाँ पहुँचते थे। हाँ, पूरे विश्व से लोग आते थे। तो ऐसे जब कहा तो निमाई पंडित को पता नहीं था उसके बारे में, तो गंगा के किनारे महाप्रभु बैठे थे, उनके जो स्टूडेंट थे वो आ गए, कहते निमाई निमाई एक बहुत बड़ा दिग्विजय आ गया है नवद्वीप में, और वो अपने साथ हाथी घोड़े पालकी ढोल बजाते हुए आ रहा है, पूरे विश्व ने सबका ढोल उसने बजा दिया है, अभी यह नवद्वीप वासियों का ढोल बजाने के लिए आया है। तो नवद्वीप क्योंकि उसको बहुत अपने विद्या का अहंकार है, तो जैसे ही निमाई पंडित बैठे वो सोचने लगे कि मैंने इसको हराना है, लेकिन कैसे हराना है, अभी वो सोचने लगे। वो सोचते हैं कि क्योंकि बहुत बड़ा इसका नाम है, इसको सबके सामने हराना ठीक नहीं है, मरने के समान इसकी स्थिति हो जाएगी, इसको एकांत में हराता हूं। तब महाप्रभु अपने आप से बोले कि हे बालकों सुनो तत्व मैं बताता हूं, अहंकार ना सहे न ईश्वर सर्वथा। भगवान किसी की सब कुछ सहन लेते हैं, लेकिन निमाई पंडित महाप्रभु इस विशेष लीला से समझाते हैं अहंकार ना सहे न ईश्वर सर्वथा। किसी का अहंकार भगवान कभी भी सहन नहीं करते। और अहंकार चार चीजों से आता है, कुंती महारानी कहती है हाँ कि विद्या से, सुंदरता से, उच्च कुल से, धन से। हाँ, ये अयोग्य बनाता है हमें भक्ति करने के लिए। इससे व्यक्ति घमंडित गर्व हो जाता है, अहंकार आ जाता है। और महाप्रभु कहते जे जे गुणे मत्य यही करे अहंकार, अवश्य ईश्वर तहा करे न समार। जिसके पास जो जो गुण है और उन गुणों का अहंकार आ जाता है, निमाई पंडित कहते कि भगवान उसका निश्चित रूप से संहार कर देते अहंकार का। फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन, नम्रता से तहार स्वभाव अनुक्षण। कहते फल वाले वृक्ष और जो गुणवान व्यक्ति है उनमें नम्रता शोभा देती है, उनका स्वाभाविक स्वभाव है वो। उन्होंने उदाहरण दिए निमाई ने, कहते पहले भी ऐसे बड़े बड़े दिग्विजय हुए थे, हय नहुष वेन बान नरक है, नरकासुर है, रावण आदि है, इन सबको भी अपने बल आदि का, धन आदि, वैभव आदि का अहंकार था, जिसके कारण क्या किया। निमाई पंडित कहते हैं भुज देखी कार गर्व चूर्ण नाई हाय, सर्वता ईश्वर अहंकार नाही साय। कहते देखो उनका भी अहंकार को पाउडर बना दिया था। भगवान कभी अहंकार को सहन नहीं करते। और मैं देख रहा हूं ये जो दिग्विजय है इसको अपने नॉलेज या विद्या का अहंकार हो गया है, और ये विद्या का अहंकार नष्ट करना होगा। हाँ, तो कैसे नष्ट करें। महाप्रभु बैठे ही थे, संध्या का समय हो गया, और वो जो दिग्विजय पंडित थे वो भी ऐसे भ्रमण करते करते, वो निमाई को मिलने नहीं आया था, वो ऐसे गंगा के पास आया दर्शन के लिए, और देखा हाँ कहा एक बालक बड़ा तेजस्वी बैठा है वहाँ कई सारे स्टूडेंट के साथ। तो इसने अपने शिष्यों को कहा वो कौन बालक है। कहते यही है वो निमाई पंडित नवद्वीप का, छोटा सा बालक है लेकिन बहुत बड़ा पंडित है और बहुत प्रसिद्ध है। और ये गए उसके पास बैठे, महाप्रभु निमाई ने उनको आदर सम्मान दिया, क्योंकि भक्त का स्वभाव हमेशा सबको आदर देने का होता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं आतिथ्य वैसा करना चाहिए, शत्रु भी घर आ जाए तो भी उसको आसन दे, जल दे और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो वो बैठे, चैतन्य महाप्रभु से थोड़ी सी बातें की, और महाप्रभु निमाई ने कहा देखो हम तो छोटे से व्याकरण पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ा संस्कृत पढ़ लेते, व्याकरण पढ़ लेते, कुछ अलंकार का थोड़ा सा ज्ञान है, आपके सामने कहा आप तो पहाड़ और हम तो राई का दाना है, छोटी सी चींटी है। हाँ, इतना महाप्रभु ने उसको मानो बढ़ा दिया। वो भी वैसे ही फूला हुआ था गर्व के अहंकार के कारण।
हाँ, तो उस समय फिर महाप्रभु ने कहा देखिए, वो कहते आप कुछ सुनाओ। महाप्रभु कहते नहीं, देखो आप इतने विद्वान हो, आपसे सुनने का अलग ही आनंद है, आपको सुनाइए। आप गंगा के किनारे बैठे हैं, गंगा की महिमा सुनाइए। गंगारा महिमा किछु करह पठान, गंगा की महिमा सुनाइए। तो तुरंत गंगा की महिमा सुनाने लगा, और मेघ जैसे वर्षा मानो एक साथ ऐसे बहाते हैं, प्रदान करते, वैसे गर्जना करते करते कुछ ही क्षणों में 100 से अधिक श्लोकों की रचना गंगा की महिमा में कर डाली। इतना तेजी से कर डाली कि मतलब क्या हो गया, मानो बिजली चमक गई हो। ये देखकर जितने निमाई के स्टूडेंट थे ना, वो ऐसे मुंह में उंगली डाल के ऐसे देखने लगे, ये कैसा व्यक्ति है, ये साधारण नहीं है, ये सही में दिग्विजयी है। और फिर निमाई ने जब ये सुना, थोड़ी प्रशंसा की, और वो इतना ऐसे शब्द यूज किए थे जिनका प्रयोग किया था जिनको समझना कठिन था। जितने भी संस्कृत शास्त्र के अलंकार थे, सारे अलंकार उस काव्य में डाल दिए थे, इतना अद्भुत कवित्व किया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु निमाई कहते देखो हम तो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने क्या क्या डाला है इसमें थोड़ा सा समझाइए, कुछ एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो पहला श्लोक जैसे बोलना शुरू किया ना, तो महाप्रभु ने उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी पहले श्लोक से ही। उसको लगा इतना गर्व, महाप्रभु ने जैसे उन्होंने पहला शब्द बोलना शुरू किया, एक्सप्लेन करना शुरू किया, महाप्रभु ने वहां ही खंडन करना शुरू किया, वहां ही दोष निकालने शुरू कर दिए। पहले ही श्लोक में उसके आदि मध्य अंत में सब में दोष निकालना शुरू कर दिए कि ये अलंकार आपने यूज किया है, ये अशुद्ध अलंकार है, ये है वो है। हाँ, तो वो उसके समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो जो बोला था वो भी उसके समझ से परे हो गया था। महाप्रभु के सामने उसकी बोलती बंद हो गई थी। वृंदावन दास ठाकुर कहते, अरे जिनके सम्मुख वेद भी मोहित हो जाते हैं, जिनके सम्मुख देवी देवता भव शिव ब्रह्मा आदि मोहित हो जाते हैं, हाँ देवतागण लक्ष्मी जिनकी छाया मात्र है, योग माया जिनसे मोहित हो जाती है, इसलिए वो पीछे बैठी रहती है, सरस्वती आदि जिनकी छाया है। हाँ, ये साधारण व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए। तो ये पूर्ण रूपे न पराजित हो गया। महाप्रभु ने इतने दोष निकाले, मतलब हर शब्द में दोष निकाल डाला, और वो पूर्ण रूपे न पराजित हो जाता है। और महाप्रभु के जो स्टूडेंट थे ना, वो हंसने लगे कि अच्छा ये बड़ा दिग्विजय था, इसकी तो आज इसको पराजित हो गए। महाप्रभु कहते चुप, हंसना नहीं है। मतलब महाप्रभु मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। हाँ, महाप्रभु आदर देना जानते हैं। और महाप्रभु ने कहा देखो आप तो ना बहुत लंबा ट्रैवल करके आए हो, थक के प्रवास करके यात्रा करके, तो अभी थक गए होंगे, मुझे लग रहा है आप ना थोड़ा आज आराम कीजिए, सो जाइए, कल सुबह फिर से हम चर्चा करेंगे। तो ये सोचता है कि हाँ अभी मुझे निकलना चाहिए। वो निकलता है, जाता है, एक ही विचारी छोटे से बालक से मैं कैसे पराजित हो गया, कैसे हार गया। और फिर वो वापस जाता है, फिर अपना सरस्वती का स्मरण करता है, मंत्र जप करता है, सो जाता है। तो सरस्वती देवी उसके स्वप्न में आती है, और सरस्वती देवी कहते हैं कि वेदों के लिए भी जो गोपनीय है वो बात मैं बताऊंगा, वो बात किसी को मत बताऊंगा, नहीं तो तुम्हारा संहार कर दूंगी। कहते हैं जो पराजित जिससे आज हुए हो ना, अनंत ब्रह्मांड नाथ से ही सुनिश्चित, जिससे तुम पराजित हुए हो अनंत ब्रह्मांडों के नाथ है। आमी जार पाद पद में निरंतर दासी, मैं तो उनके चरणों की दासी हूं जिनके द्वारा तुम्हारा पराजय हुआ है। और मैं उनके सामने लज्जित होती, उनके सामने जाती नहीं हूं। उनके सामने मेरी शक्ति काम नहीं करती है, इसलिए तुम्हारे जीवा में उस दिन नहीं बैठी थी मैं, क्योंकि तुम तो मेरे स्वामी के साथी तर्क वितर्क शास्त्रार्थ करने के लिए तत्पर हो गए थे। तो कहते हैं सारे देवता जिनके सेवक हैं, सारे अवतारों के वो शिरोमणि हैं, जिनके समक्ष वो गए हैं। फिर सरस्वती देवी कहती है जितने साल तुमने मेरा जप किया है ना, उस मंत्र जप का फल दिग्विजयी होना नहीं है, उसका फल आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। मंत्र जे फलतः एबे से पाइला, अनंत ब्रह्मांडनाथ साक्षात देखिला। कहते हैं मेरा मंत्र जो जप किया है उसका असली फल क्या है,
भगवान का दर्शन हुआ है आज तुम्हें। हाँ, जैसे कोई शिव जी का उच्चारण करता है, हाँ, तो शिव जी उसको किसके चरण देते हैं? भगवान राम के चरण देते हैं। शिव जी की आराधना से कोई भौतिक ऐश्वर्य का वर्धन होना नहीं है। शिव जी का कृपा क्या है? निष्कपट कृपा, क्योंकि वो खुद राम नाम का जप करते हैं। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार से सरस्वती कहती है कि मेरी तो कृपा यही हुई है, नाम जप का फल मेरे नाम लिया, आज सही में फल मिला है कि तुम्हें साक्षात भगवान का दर्शन मिला है। जहां शीघ्र विप्र तुम्हें यहाँ न चरणे, देह गया समर्पण करा हुआने। हे विप्र तुरंत चले जाओ और अपना देह उनके चरणों में समर्पित करो। सुबह ये उठा, दौड़ के आता है, केशव काश्मीरी नाम था उनका, कश्मीर से आया था, और आता है महाप्रभु के सामने दंडवत करता है और कहता है कलियुगे विप्र रूपे तुम्ही नारायण, तुम्हारा चिन्हते शक्ति धरे को न जन। कलियुगा में आप ही ब्राह्मण के रूप में नारायण प्रकट हो गए हो, आपको पहचानने की शक्ति किसी में नहीं है। उन्होंने कहा, केशव काश्मीरी कहते कि आपसे दयालु हाँ कोई अन्य नहीं है, आप मुझे उपदेश दे दीजिए जिसके द्वारा मेरे चित्त में जो दुर्वासना है वो चली जाए। तो ये बहुत सुंदर उपदेश महाप्रभु ने दिया। चैतन्य महाप्रभु के सुंदर उपदेश पढ़ता हूँ। महाप्रभु ने अंतिम उपदेश दिए उस केशव काश्मीरी को। उन्होंने कहा दिग्विजय करीब विद्यार कार्य न है, ईश्वर भजले से ही विद्या सत्य कहे। कई कहते हैं कि दिग्विजय करना ये विद्या का कार्य नहीं है, बल्कि विद्या के द्वारा भगवान का भक्ति करना ये विद्या का असली कार्य है, पढ़ने का असली कार्य है। वो कहते मन दिया बुझ देह छाड़िया चलिले, धन व पौरुष संगे किछु नहीं चले। हाँ, कि ये शरीर जब तुम त्यागोगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा ये वैभव विद्या कुछ नहीं जाने वाला, धन नहीं जाने वाला है। उन्होंने कहा ये सारी चीजें छोड़ो और ईश्वर सेवा दृढ़ चित्त करो। ईश्वर की सेवा क्या करो? दृढ़ता के साथ करो। एतेक छाड़िया विप्र सकल जंजाल, श्री कृष्ण चरण गिया भजह सकाल। ये तुम अपने साथ इतनी सारी दुनिया भर की चीजें लेके घूम रहे हो, दिन रात कार्य कर रहे हो, छोड़ो और कृष्ण का भजन करो गंभीरता से। जावत मरत नाहि उपसन्न है, तावत सेवह कृष्ण करिया निश्चय। जब तक तुम्हारा मृत्यु नजदीक नहीं आ रहा है तब तक तुम कृष्ण की सेवा करते रहो दृढ़ता के साथ, और यही है जीवन का लक्ष्य। हाँ, मृत्यु, क्योंकि मृत्यु कभी भी आने वाला है। जब तक हम मृत्यु निकट नहीं है तब तक क्या करो? जब तक शरीर स्वस्थ है कृष्ण की सेवा दृढ़ता के साथ करो। सही से विद्यार फल जानी है निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वित्तर है। विद्या का फल यही है कि कृष्ण के चरण कमलों में मन सदा बने रहे, यही विद्या अर्जन का फल है। महा उपदेश यही कैलु तुम्हारे, सबे विष्णु भक्ति सत्य अनंत संसारे। हे केशव काश्मीरी, तुम्हें उपदेश दे रहा हूं मैं, विष्णु भक्ति, भगवान की भक्ति ही सर्वे सर्वा है। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर उसका आलिंगन किया, निमाई पंडित ने केशव काश्मीरी का, और उसको इस भव सागर से मुक्त कर दिया। और उन्होंने कहा ये ढोंग छोड़ दो विद्या का, और सारे प्राणियों पर दया करो और भगवान का भजन करो। मानो महाप्रभु ने ये तीन चीजें उनको दी है, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णवों की सेवा करो। और फिर उसका सारा दंभ अहंकार आदि दूर हो गया। और ये केशव काश्मीरी अभी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कहते वृंदावन दास ठाकुर तृण के समान विनम्र हो गया। उन्होंने अपना घोड़ा, धन, जितने भी लोग उनके साथ थे सब छोड़ दिया। मानो महाप्रभु ने जो ये सारे जगत में इसने सबका ढोल बजाया था, महाप्रभु ने नवद्वीप में उसका क्या कर दिया? ढोल बजा दिया। और इतना विनम्र हो गया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और कृष्ण का गुणगान करना शुरू किया। और ये सुनकर कि उसकी पराजय हो गई, नवद्वीप वासी आनंदित हो गए। तो इस प्रकार से आगे चलकर केशव काश्मीरी गए और निम्बार्क संप्रदाय, हाँ निम्बार्क संप्रदाय शायद मुझे याद नहीं आ रहा है,
हाँ, वहाँ के महान आचार्य बने और कई ग्रंथों पर उन्होंने टीकाएं लिखी, भगवद गीता आदि की टीकाएं उनकी आज भी हैं। हाँ, तो ये चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है। जय सुने गौरांगेर दिग्विजय जय, कोथाव तहान पराभव नाई है। जो भी चैतन्य महाप्रभु के ये जो केशव काश्मीरी का पराभव महाप्रभु ने किया है, या इस लीला को जो भी सुनता है उसका कभी पराभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये 3 दिन का गौर कथा का सत्र यहाँ विराम लेता है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु की अमृतमय लीलाएं हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष करके चैतन्य चरितामृत हमें प्रदान किया है। तो भक्तों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि भागवत पढ़ाई खत्म करके फिर चैतन्य चरितामृत शुरू करो, सब साथ में शुरू करो और महाप्रभु का आनंदमय चरित्र पढ़ते रहो। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर इतने सुंदरतम ग्रंथ हैं, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरिता, चैतन्य चरितामृत आदि। हाँ, उनका हमें पाठ करना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि कलियुगा में चैतन्य महाप्रभु ही हमारे उद्धारक हैं। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हमें आशा रखनी चाहिए और महाप्रभु के प्रति रोज प्रार्थनामय जो गीत हैं वो गाने का प्रयास करना चाहिए। तो कल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है। हाँ, तो कल उस तिथि को अच्छी तरह से मनाने का प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक हम नाम ले, अधिक से अधिक गौरांग महाप्रभु का गुणगान सुने, महाप्रभु से संबंधित जो गीत है, प्रार्थनाएं हैं, उनका उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग महाप्रभु के गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के, नित्यानंद राम के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।